ठीक है। तो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका काम सिंपल है, कन्वर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ऐसा हम लोग करते क्यों होंगे? फॉर फीचर क्वालिटी। और मशीन लर्निंग मॉडल हमें पता है कि वो क्या करता है, क्वालिटी पे और क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड करता है ना। और सिंपल, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने अच्छा डेटा नहीं डालोगे, गार्बेज इन करोगे, तो आपका रिजल्ट भी गार्बेज आउट देगा, मतलब सही से आंसर नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एनएलपी में पाइपलाइन फॉलो करते थे। पाइपलाइन होता क्या था, याद है? कि सारे टास्क को एक साथ कंबाइन कर देना, है ना। तो वो हम क्या करेंगे, क्लीनिंग का एक साथ कंबाइन कर देंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, ये टास्क रहेगा। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है एनएलपी में, वो चैलेंज आता है नंबर्स इज हार्ड। अनलाइक इमेज और ऑडियो, इमेज और ऑडियो में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नंबर ही रहते हैं, है ना। लेकिन टेक्स्ट में हमारे पास नंबर नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कुछ मैपिंग यूज करेंगे। ठीक है, मैपिंग मतलब जैसे दिस इज अ गुड मूवी एंड साईफाई मूवी, साईफाई लाइक मूवी। ठीक है, अब आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहला तरीका रहेगा क्या, कि जितने भी वर्ड हैं, हर एक वर्ड का क्या करो, एक कॉलम बना लो। तो पहला दिस है, तो दिस कितने टाइम रिपीट हुआ पूरे सेंटेंस में, तो पहला डेटा पहला सेंटेंस हो गया, तो उसमें एक बार रिपीट हुआ, इज एक बार हुआ है। देन ए कितने बार हुआ, वन बार। गुड कितने बार हुआ है, एक बार। मूवीज कितने बार रिपीट हुआ है, तो टू टाइम्स रिपीट हुआ है इस पूरे सेंटेंस में, है ना। लाइक कितने बार रिपीट हुआ, तो वन बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। दूसरा, वन हॉट इनकोडिंग के बेस पे भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या होगा अगर इस तरीके से करेंगे, तो कि मान लो कि हमारे पास एक सिंपल क्या है, एक लाइन का रिव्यू है ना। और एक लाइन के रिव्यू से हमारे पास कितने कॉलम बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, छः मान लेते हैं, है ना। मान लो इस तरीके से तुम्हारे पास 50 के रिव्यूज हैं, तो उसमें कितने डिस्टिंक्ट वर्ड हो सकते हैं। मान लेते हैं अगर 10,000 भी डिस्टिंक्ट वर्ड होंगे उसके अंदर रिव्यू में लिखे हुए, तो आपके पास 10,000 कॉलम बन जाएगा सिर्फ, है ना। तो टाइम टेकन होगा। दूसरा, वन हंड्रेड कोडिंग में भी यही प्रॉब्लम रहता है ना। तो फिर आगे हम क्या करते हैं, चीजें चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो भी हम लोग एक एक करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास कुछ की टर्म्स होंगे, आगे जाके यूज करेंगे। तो ये क्या है, टेक्निक से जो एक एक करके पढ़ेंगे। वन एटी कोडिंग आपने पढ़ा है, बैग ऑफ वर्ड पढ़ेंगे, एनग्राम्स पढ़ेंगे, टीएफआईडी पढ़ेंगे, और कुछ कस्टम फीचर्स इंबेडिंग पढ़ेंगे। कस्टम फीचर्स मतलब जो आजकल का जो चैट जीपीटी और एआई का यूज करता है ना, वो वर्ड इंबेडिंग बाय डिफॉल्ट यूज करता है, ठीक है। तभी हम लोग जो भी चीजें होती है इसके थ्रू करते हैं, या तो बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। की टर्म यहाँ पे आएंगे हमेशा, एक आएगा कॉर्पस। कॉर्पस का मीनिंग क्या रहेगा, हम्म, कि जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे आपने मूवी रिव्यूज का लिया डेटा, अब उसमें जितने भी वर्ड होंगे, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। कि इसके कॉर्पस ये सारी चीज, जैसे मैंने स्टॉप वर्ड का कॉन्सेप्ट बताया था। स्टॉप वर्ड होते क्या थे, याद है? स्टॉप वर्ड, हाँ, इज ए जो हमारा क्या रहता है, कि कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहता, है ना। तो हम उसको रिमूव करते थे। तो रिमूव करने के लिए अगर याद होगा आपको, तो हमने क्या किया था, स्टॉप वर्ड्स का यूज किया था, है ना, स्पेसी के थ्रू। और टोकनाइजेशन, और नीचे ही होगा, इसमें ऊपर में होगा फिर। ये दिख रहा है। तो मैंने बोला था कि एनएलटीके से कॉर्पस डाउनलोड करना है। तो कॉर्पस का मतलब बोल सकते हो कि एक स्पेसिफिक फील्ड का क्या रहता है, पूरा का पूरा वर्ड रहता है ना। जैसे आपको मेडिकल फील्ड के सारे क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए। आप क्या बोलोगे कि मेडिकल फील्ड का जो कॉर्पस है उसकी डिक्शनरी मुझे चाहिए, है ना। तो कॉर्पस में आप एक तरीके से बोल सकते हो क्या होता है, डिक्शनरीज होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। और किसी एक ही फील्ड का वर्ड होगा, ठीक है, ताकि क्या हम स्पेसिफाई कर सके, है ना। वोकेबलरी, ये भी पता है कि सेट ऑफ यूनिक वर्ड्स होते हैं फ्रॉम द कॉर्पस। तो उसमें से जो सिर्फ यूनिक वर्ड्स होंगे तो उसको वोकेबलरी बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे, डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, हम्म, तो आप एक सिंपल सिंगल सेंटेंस या फिर सिंगल पैराग्राफ को यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलोगे। जब भी हम एआई का यूज करेंगे, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे जाके टेक्स्ट से रिलेटेड, तो हम लोग आगे जाके बोलेंगे कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है, मतलब या तो एक सेंटेंस हो सकता है या तो पैराग्राफ हो सकता है। जैसे आप अपना रिज्यूमे पास करते थे, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था, तो उसको एक डॉक्यूमेंट बोल रहे थे हम, है ना।
तो पूरा एक पैराग्राफ में वो बना के देता था, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स चलता है ना। डब्ल्यू और टी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड्स जो सिंगल वर्ड होगा, टोकन जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीजें रहेंगी। वन हिट इनकोडिंग कब बना था, तो 1950 और 1960s में ही आया था, ठीक है। जब क्या था, एनएलपी हमारा बना भी नहीं था, है ना। उस समय इसका हम यूज करते थे किस लिए, तो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो किस तरीके से, तो आपको पता है कि आप मान लो आपके पास एक क्या है, लिस्ट है, और उसमें 3 वर्ड्स हैं अलग अलग, है ना। तो इसमें से डॉग को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर रहे थे कि जहां पे डॉग था उसको 1, बाकी सबको 0 कर रहे थे। तो यही चीजें थी। अब इसमें लिमिटेशंस क्या था, कॉन्टेक्स्ट। कि इसका कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता चलेगा, है ना। कॉन्टेक्स्ट होता क्या है कि कौन सा वर्ड किस रिस्पेक्ट से बात किया जा रहा है ना। तो इसमें कोई भी क्या होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं निकलेगा, है ना। और वर्ड भी क्या होगा, रीअरेंज। मान लो आप बता सकते हो कि इसके बेसिस पे सेंटेंस अगर बनाते तो क्या रहता, 0 1 2 इस तरीके से रहता। अब उसका मीनिंग हम लोग नहीं निकाल पाते। हाई डायमेंशंस एंड स्पार्स। हाई डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा वर्ड्स होगा, यूनिक वर्ड होगा, उतना ज्यादा ये डायमेंशंस ऑटोमेटिकली बन जाता था, है ना। और स्पार्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जीरोस, है ना। कि अगर एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और मैट्रिक्स में नंबर से ज्यादा जीरोस हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिक्स में होता क्या है कि एक्यूरेसी डाउन हो जाती है ना। देन और भी यही सारी चीजें। नॉन फिक्स साइज, इसमें कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होगा, है ना। डिफरेंट डॉक्यूमेंट लेंथ हैज अ डिफरेंट इनपुट साइज। जैसे मान लो आपने किसी तरीके से मान लो इसका यूज भी कर लिया, अब लिमिटेशंस आएगा क्या कि आपने बोला कि दिस इज बॉय, है ना। तो ये इनपुट में गया। अब आउटपुट में बताना कि रिव्यू है क्या है कि दिस इज अ गुड मूवी। अब इसने बताया कि दिस इज अ वेरी फैंटेस्टिक मूवी, है ना। तो 2 3 वर्ड एक्स्ट्रा है। तो क्या अब 2 3 एक्स्ट्रा वर्ड है, तो ट्रेनिंग के टाइम में क्या हो गया, फिक्स कॉलम थे, मान लो 10 कॉलम ही यूज किया है। तो टेस्टिंग में क्या, प्रिडिक्शंस में क्या हो गया, 12 13 कॉलम हो गए, तो वहीं पे एरर बता देगा। एरर क्या बताता था, याद है। जो हम लोग को एरर ना इसमें मिल रहा था, क्या नाम है इसका, हम्म, जो पिछले क्लास में कर रहे थे, इमेज वाला, है ना। तो उसमें वही डिफरेंस आ रहा है कि ट्रेनिंग के टाइम में आपने कुछ और रखा है, और टेस्टिंग में जब आप क्या कर रहे हो, उसको मॉडल को यूज करना चाह रहे हो, तो वहां पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। वर्जन डिफरेंस, या फिर देखोगे ना उसमें लिखा हुआ रहेगा मॉडल में जो सीक्वेंस ट्रेंड हुआ है, तो वो सीक्वेंस का क्या आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो वो सीक्वेंस के बेस पे बोलता है। तो उसमें सिंपल रहता है कि आपका फिक्स साइज होना चाहिए। मशीन लर्निंग में जो भी चीजें रहता था, आपको याद होगा कि जितना फीचर्स एक्स में हमारा था, वही फीचर्स हम क्या कर रहे थे, एज अ इनपुट डाल रहे थे। सबसे पहले हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस का देखा था, तो 4 कॉलम अगर हमने यूज किया था, तो जब भी एक प्रेडिक्शन सिस्टम बना रहे थे, तो यही 4 कॉलम का इनपुट बना रहे थे। अगर 4 की जगह 5 कर देगा तो भी एरर देगा, और 4 की जगह पे 3 कर देगा तो भी एरर देता था। मतलब नंबर ऑफ इनपुट साइज हमेशा फिक्स रहेगा मशीन लर्निंग, है ना। तो इसके बेस पे क्या होगा, लेकिन टेक्स्ट में क्या है, आपको लगता है कि कोई भी रिव्यू डालेगा तो फिक्स लेंथ होगा, है ना। तो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, मैक्स लेके चलना पड़ेगा, पहला रीजन। और एक रिव्यू कितने वर्ड्स का हो सकता है मैक्सिमम, आपको कैसे पता चलेगा। तो यूजर को आप लिमिट देते हो, तो आपको लिमिट देना पड़ेगा कि आपको 50 वर्ड्स का या फिर 100 वर्ड्स का ही रिव्यू लिखना है ना। तभी वो 50 या 100 वर्ड का रिव्यू मिलेगा, एंड देन वो 50 या 100 जाएगा आपके डेटा में, एंड देन क्या करेगा, प्रेडिक्ट करके आपको। तो यही चीज यहाँ पे बोलता है, क्योंकि हमें पता है टेक्स्ट साइज में कभी भी फिक्स लेंथ नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम इसको सही से प्रॉपरली यूज नहीं करते, ठीक है। देन इसमें क्या है, न्यू वर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, ठीक है। न्यू वर्ड का मतलब क्या हो गया कि मान लो जो आपने ट्रेनिंग किया था, तो ट्रेनिंग में जितना वर्ड्स यूज हुआ था A to Z, जैसे ये 50K का होगा ना, तो 50K में अगर कोई एक नया वर्ड आ गया क्या प्रिडिक्शन के टाइम में, तो बोलेंगे ये नया वर्ड तो मेरे पास है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये error, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था न्यू वर्ड के लिए, है ना। देन नो सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, हम्म? कि दोनों का मीनिंग सेम है या अलग है, या कितना डिफरेंस है ना। तो वो चीज इसमें आपको कभी भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल सिंपल दिया था बैंक के बेस पे, है ना। तो मैंने यमुना बैंक लगाया, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग चेंज हो गया, है ना। एंड देन मैंने दूसरा क्या लगाया, SBI बैंक, उसके बेस पे इस बैंक का मीनिंग अलग हो गया, है ना। लेकिन अगर आप क्या करोगे, 1 हॉट इन कोडिंग में करोगे, तो यमुना को मान लेते भी बैंक को करना है, तो बैंक को 1 करेगा। यहाँ पे बैंक को करोगे तो बैंक भी 1 रहेगा। या तो फिर बोल सकते हैं बैंक का जो मीनिंग रहेगा दोनों की जगह पे सेम समझेगा, क्योंकि वो नंबर समझता है ना। तो ये क्या होता है कि ये मीनिंग 17 मीनिंग नहीं निकाल सकता।
और क्या है, वर्ड्स में मेजर रोल रहता है सिमेंटिक का, है ना, कि अगर किसी दूसरे वर्ड के रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हो तो मीनिंग चेंज हो ही जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम इसमें रहता था, इसलिए हमने इसको क्या किया, धीरे धीरे नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोडिंग पार्ट सिंपल था, आपको पता है ना। तो मैंने एक वर्ड लिया है, वर्ड को क्या बोल रहे, कॉर्पस बोल रहे हैं, उसको लिस्ट में किया है, एंड देन उसी को मैंने क्या किया, प्रिंट किया है, ठीक है। प्रिंट कैसे किया है, तो मैनुअली, ठीक है, यहाँ पे मैनुअली चेंज किया है। एनपी डॉट आई क्या करता था, अरे आई का बताया था, नहीं बताया था, मेरे ख्याल से नहीं बताया होगा। एनपी डॉट आई, तो ये कुछ इस तरीके से बनता था, स्पार्स मैट्रिक्स ही बनाता था, बट कोई नहीं, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमारे पास सिंपल एक मेथड होता है साइकिट लर्न के अंदर, क्या होता था, वन हॉट इनकोडर, याद है ना, उसका यूज कर लेंगे। तो ये नॉर्मली इन्होंने गाइड किया है, इसलिए मैंने दिखा दिया, क्योंकि मुझे सबके लिए दिखाना था कि ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये लूप में चलाने के लिए हमने स्पाइस मैट्रिक्स, अब देखो मैं बार बार की जगह पे वन, की जगह पे जीरो, है न्यू है, न्यू की जगह पे वन, बाकी जगह पे जीरो डाल है, तो डॉट की जगह पे वन होगा, बाकी जगह पे जीरो, कैट और डन, इस तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंट करते थे। ये सिंपल पहले ही करते थे। अब इसमें जो लूप होल था उसको हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो बैग ऑफ वर्ड का एक नया कॉन्सेप्ट आता है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट रहता क्या है बैग ऑफ वर्ड्स में, जो 1980s में 1990s में आया था, ठीक है, रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट बाय द वर्ड काउंट। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो लिख रहे थे, हमें इस तरीके से नहीं बनाना। अब हमें सिंपल करना है कि ये बार कितने टाइम रिपीट हुआ, वन टाइम, न्यू कितने टाइम रिपीट हुआ, वन टाइम, डॉग कितने बार रिपीट हुआ, वन टाइम, वन टाइम, वन टाइम, मतलब अब उसका फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है बस, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, जैसे यहाँ पे क्या है, तीन कॉर्पस है, मतलब तीन सेंटेंस है, एक दो तीन, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया स्केलन, एसकेलन के अंदर क्या था, फीचर एक्सट्रैक्शन होता है किसका, तो टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के अंदर काउंट वेक्टराइजर होगा। ये क्या करेगा, आपको सिर्फ काउंट करके दे देगा, है ना। जीरो वन टू थ्री, ये आपको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, और ये तीसरा सेंटेंस, ठीक है, ये थर्ड सेंटेंस। अब पहले सेंटेंस में के कितनी बार रिपीट हुआ, तो वन टाइम हुआ, तो वन दिख रहा है। देन चेस कितने टाइम है, एक बार भी, क्योंकि क्या है, ये पूरे कॉर्पस को मिला के मैंने पूरा क्या बनाया, ये कॉलम्स बनाया, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, चेस इसमें नहीं है तो इसका जीरो दिख रहा है, इसका जीरो, मैथ है तो मैथ है यहाँ पे, तो मैथ का वन दिखेगा माउस का, और मैथ कितने टाइम रिपीट हुआ, तो फर्स्ट सेकंड दो टाइम रिपीट है, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। दूसरे वाले सेंटेंस में फिर दोबारा किया, और इसके बेस पे तीसरे वाले में किया ना। अब इसमें क्या बेनिफिट मिला, थोड़ा सा साइज का, है ना, कि आप देखोगे इसमें तीन सेंटेंस है। अब उसके बेस पे क्या है कि हमारे पास अच्छा खासा तीन सेंटेंस, तीन रोज पे, और जितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसी के बेस पे कॉलम बना। इसमें क्या था, देखोगे तो हर एक वर्ड का अलग बन रहा था, है ना। तो ये क्या था, ज्यादा साइज ले रहा था, है ना। देन और क्या था एडवांटेज इसका, फिक्स साइज बेटर फॉर एनी डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें क्या होगा, जितने डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे उसी के बेस पे मुझे पता चल जाएगा कि इसका फिक्स साइज इतना ही होगा, ठीक है। टॉलरेंस अनसीन वर्ड्स, अनसीन का मतलब क्या होगा, कि अगर कोई नया वर्ड आएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको नेग्लेक्ट कर देगा, है ना, मतलब इग्नोर कर देगा, मतलब ये थोड़ा सा क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ओवीबी का मतलब क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द वोकेबलरी, आउट ऑफ द वोकेबलरी, ठीक है, ओवीबी इन एनएलपी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ वोकेबलरी, ठीक है, कि मतलब अगर तुम्हारे लिस्ट से बाहर है तो वो उसके ऑटोमेटिकली इग्नोर करेगा, ठीक है। तो ये ओवीबी का मतलब रहेगा। तो कहाँ था ये ओवीबी का, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ओवीबी प्रॉब्लम, ताकि दिक्कत ना हो आगे जाके कोई भी रीड करे तो। ये हो गया, ठीक है। अब इसका भी डिसएडवांटेज क्या रहेगा, अब मान लो हमारे पास जो डेटा है बहुत ज्यादा हो गया, है ना, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आने लगेगा। लार्ज वोकेबलरी में स्पार्स फैक्टर्स, जैसे देखोगे ना, इसमें भी अभी कम डेटा है तो जीरो आपको ज्यादा नहीं, ज्यादा डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये जीरो का क्या होगा, काउंट बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है। लो, ये क्या करता है, ऑर्डर, आप बता सकते हो, आपको पता है
कि अगर ये इसी ऑर्डर में आपको नहीं मिलेगा तो आप इसका मीनिंग नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन जब इन्होंने नंबर्स में कन्वर्ट किया तो आपको लग रहा है कि ऑर्डर सेम है हर एक सेंटेंस का। तो यहाँ पे ये ऑर्डर को लूज कर देता है, और ऑर्डर लूज होता है तो मीनिंग भी लूज हो जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, लूज लूज कर देता है या इग्नोर कर देता है वर्ड का ऑर्डर को। और अगर ऑर्डर लूज हुआ तो कॉन्टेक्स्ट भी लूज हो जाएगा, है ना। एंड द फेल विथ नेगेशन। फेल विथ नेगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे गुड बोल रहे हो और नॉट गुड बोल रहे हो, तो वो दोनों को सेम समझ पाएगा हमेशा, है ना। तो एक वर्ड के बेस पे ज्यादा वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, है ना। तो तीन चार पांच छह अगर नेगेटिव वर्ड्स होंगे तो उसमें वो क्या करेगा, थोड़ा सा कर सकता है पॉजिटिव नेगेटिवली, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे कर सकते हो, तो सिंपल हमारे पास एक क्लास होता है काउंट वेक्टराइजर का, है ना। मैनुअली भी आप कर सकते हो काउंट का यूज करके, ठीक है, लेकिन उतना यूज नहीं करना है। सिंपली आप काउंट वेक्टराइजेशन करोगे, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे जैसे बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है प्रेजेंस इंस्टेंट ऑफ काउंट, है ना, कि उसमें वैल्यू है या नहीं है। अगर आपको ये करना है सिर्फ, तो क्या कर सकते हैं, बाइनरी इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उसमें काउंट रखना है तो इसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम फीचर्स, ठीक है। अब आपके पूरे के पूरे डिक्शनरी, पूरे के पूरे रिव्यूज वाले डेटा में मान लो 1 लाख यूनिक वर्ड्स है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख कॉलम बनेंगे, है ना। अब आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि मुझे 1 लाख नहीं, उसमें से जो 50,000 तक का ही है उतना का ही कॉलम बना के दे दें, है ना। तो आप अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ से फीचर्स को लिमिट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी प्रिडिक्शंस होगा इसी की बेस पे बताएगा। अगर कोई न्यू वर्ड आएगा तो क्या होगा, तो आपको बताइए ये क्या कर सकता है, इजीली हैंडल कर सकता है ओवीबी को, आउट ऑफ द वोकेबलरी को। तो इसमें वो एरर नहीं देगा, बट क्या होगा, एक्यूरेसी आपका लो हो जाएगा उसमें, है ना। तो प्रिडिक्शंस क्या होगा, गलत हो सकता है। तो ये रहता है। एंड इसमें हम पहले क्या करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं कॉमन वर्ड्स को, ताकि क्या हो, साइज ऑटोमेटिकली और भी रिड्यूस हो जाए, है ना। तो ये क्या रहेगा दूसरा, हमने यहाँ पे सिंपली काउंट वेक्टराइजेशन और इस तरीके से हमारा डेटा मिलेगा। डेटा मिलने के बाद हमने क्या किया, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। आपको पता है फिट एंड ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या रहता है, कि इसमें से क्या करोगे, सबका डिस्टिंक्ट वैल्यू आप फाइंड करोगे पहले, और सबका क्या करोगे, इस तरीके से नंबर पे भी डाल दोगे, है ना। दोबारा मैंने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके सिर्फ क्या किया, प्रिंट करवा दिया है, कर देखोगे तो, ठीक है। pd डॉट डेटा फ्रेम एक्स डॉट टू एरे। टू एरे करता क्या है, जो भी हमारे पास एक्स में डेटा होगा उसको एरे फॉर्मेट में आपको दिखाएगा, ठीक है। दूसरा कॉलम्स, किसके क्या है, नेम क्या होंगे, तो नेम क्या होंगे, तो जो वोकेबलरी हमने स्टोर किया है वही होगा। तो वेक्टराइजेशन डॉट गेट फीचर्स नेम आउट, ये यूज करते थे, है ना। तो इसका जो कॉलम का नेम होगा तो कैट चेस डॉग वही हो जाएगा, जो हमारे क्या होंगे, यूनिक वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था पैरामीटर्स के बारे में, काउंट वेक्टराइजेशंस में आप ये पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस पे, इसमें कहाँ पे ऑर्डर है, नहीं, ये देखो ना, ये होता है द कैट चेस द माउस, है ना। द, मान लो कैट चेस, और फिर क्या पे, फिर बहुत सारे वर्ड्स हैं, फिर माउस है ना। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, ये क्या होगा इधर, मान लो ये सारी चीजें है नहीं, तो मान लो मुझे क्या करना है, सेकंड वाले पे चलना है। तो डॉग सेट ऑन द लॉग, तो ये दिख रहा है, लॉग पहले है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, जबकि क्या है, ऑन हमारा बाद में है। अब बताओ, सेम सीक्वेंस है, ये है ना सेकंड वाला, द डॉग, मान लो तो ये डॉग हो गया। दूसरा क्या है, सेट, तो सेट नहीं है, क्या है, लॉग है। तो सेंटेंस का आपको लगता है सेम है, तो ये चीज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो कुछ वर्ड कुछ सेंटेंस में आपको लग रहा है सेम है और कुछ में आपको दिखेगा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अरेंज है नॉर्मली जिस हिसाब से वर्ड उसको मिलते जाता है, ठीक है। कि जो जो वर्ड मिलते जाएगा ना, वो वर्ड पहले रखा जाएगा और उसके सारे काम, है ना। आपने भी किया होगा, जैसे स्केलिंग करते थे नॉर्मलाइजेशंस, देन क्या करते थे, वन हॉट इनकोडिंग करते थे, या फिर हम क्या करते थे, काउंट वेक्टराइज, क्या था एक हमारे पास ऑर्डिनल और नॉमिनल। जब वो करते थे तो उसमें जो फीचर्स रहता था, जो पहले आता था उसी का क्या था, पहला कॉलम बन जाता था, जो दूसरा आता था दूसरा बन जाता था, वही यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉर्मली पैरामीटर्स के बेस पे भी काम कर सकते हो, कि हर एक में कुछ ना कुछ पैरामीटर हो। आप यहाँ से पैरामीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने लगा दिया स्टॉप वर्ड। स्टॉप वर्ड का मतलब क्या हो गया, कि और किसका स्टॉप वर्ड लगाना है, तो इंग्लिश वाला, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या ऑन है, ऑन द, ये हमारा उतना काम का नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं, है ना। तो हटा कैसे सकते हैं, तो सिंपली आप इसको रन करोगे, काउंट वेक्टराइजेशंस, रन नहीं हुआ था क्या ये, पीटी नॉट डिफाइन,
रन करते ही जाएंगे साथ में, ठीक है, ताकि क्या हो, ये चीजें आपको दिखें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे वेक्टराइजेशंस को हम प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब है वेक्टराइजेशंस 1। तो ये दिख रहा है। अब आप इसको एरे के फॉर्म में चेंज किया है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दो कम हो गए। कम कैसे हुए, क्योंकि ऑन और द क्या है, हमारा स्टॉप वर्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो हमें उतना हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है स्टॉप वर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, इसका डिसएडवांटेज भी आपको समझ में आ गया है ना। मेन रहता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको समझ में आ रहा है। ये चीजें अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ फर्स्ट टाइम करते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हाँ कौन सा, ये वाला, ये नीचे। हम्म। अब इसका प्रॉब्लम आपको पता चल गया होगा, लेंथ का, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट का, मतलब ये सही से सीक्वेंस नहीं रख पा रहा, है ना। दो प्रॉब्लम इसमें अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा सॉल्व करेगा कॉन्टेक्स्ट वाले को एनग्राम, लेकिन प्रॉपर हो गया। एनग्राम होता क्या है, तो एनग्राम का मतलब होता है कि आप जो डेटा ले रहे हो टोकन में, सिंगल सिंगल वर्ड ले रहे थे, अब आप क्या कर सकते हो, कंबाइन करके एक से ज्यादा वर्ड भी रख सकते हो। कि एक जो वर्ड बनेगा, एक जो टोकन बनेगा, दो वर्ड मिलके बनेगा। एक जो टोकन बनेगा, तीन वर्ड बन के मिलके बनेगा। तो हम क्या करें, अगर दो वर्ड या ये तीन वर्ड एक साथ मिलके बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आएगा, है ना। तो वही चीज हमारा ये एनग्राम करता है ना। एनग्राम क्या कहता है, कैप्चर द लोकल वर्ड ऑर्डर बाय द लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आप सिंगल सिंगल वर्ड रख सकते हो, मल्टीपल रख सकते हो, और मल्टीपल ट्रिपल जितना चाहो रख सकते हैं। अगर सिंगल सिंगल वर्ड इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिग्राम। डायग्राम में क्या होगा कि जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, डॉग बाइट्स द मैन, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, बायग्राम में रखना है, तो बायग्राम में क्या रहेगा, डॉग बाइट्स, क्योंकि दो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा, एंड देन बाइट्स मैन, है ना। तो ये क्या बनेगा, कॉन्टेक्स्ट को रखेगा। ट्राइग्राम करोगे तो मतलब तीन वर्ड एक साथ रहेंगे, तो तीनों वर्ड क्या होंगे, डॉग बाइट्स द मैन, है ना। तो तीन वर्ड एक साथ आएंगे, फिर जो नेक्स्ट बनेगा वो तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये क्या रहते हैं, चीजें रहती हैं। अब ये चीज यूज किस लिए था, तो एक्सटेंडेड ऑफ द बीओडब्ल्यू, इंक्लूडिंग सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बार बार लूज हो रहा था, सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा था। तो सीक्वेंस रखने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया एनग्राम के, ठीक है, ताकि क्या वर्ड का मीनिंग ऐड हो जाए। हमें बेनिफिट मिला किस चीज का, तो सम कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, है ना। तो हमें कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस मिला, कैप्चर कॉन्टेक्स्ट एंड शॉर्ट फ्रेजेस, मतलब ज्यादा लंबे सेंटेंस के लिए नहीं, कि अगर मान लो तीन है, चार है, इतना में हम कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लॉन्ग करते जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, यूनिक वर्ड बढ़ता जाएगा। हेल्प करता है हैंडल टू नेगेशंस एंड आइटम्स, ठीक है। लिमिटेशंस इसका भी क्या है, इसका भी अभी स्पार्स मैट्रिक्स ज्यादा होगा, है ना। और ग्रो कंप्यूटेशनली। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा देता हूँ, वोकेबलरी साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टिल वो भी इशू रहेगा। और भी इशू का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ द वोकेबलरी का इसमें इशू आने लगेगा, ठीक है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, जैसे वही द कैट चेस द माउस, ये सेंटेंस था मेरे ख्याल से, कॉपी करके नीचे रख देता हूँ ताकि सेंटेंस सेम आपको लगे। तो ये हमारा डेटा था, इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल सी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये वर्ड्स हैं। अब अगर आप क्या करते हो,
यूनिग्राम के बेस पे काम करते हो, है ना। यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राइग्राम, ठीक है। बाईग्राम दिया प्रिंट, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास सेंटेंस था, ये वर्ड था। अब अगर आप क्या करते हो, यूनिग्राम बनाते हो, तो यूनिग्राम था क्या, तो जो बाय डिफॉल्ट वेलो वर्ड्स यूज कर रहे थे, वो इस तरीके से कर रहे थे, सिंपल लिस्टिंग लिस्टिंग वर्ड लिख रहे थे, है ना। तो ये हमारा यूनिग्राम है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो हमने क्या किया था, पहले वाला सेंटेंस इस तरीके से किया था, तो द, देन कैट, सैट, ऑन, द, मैट, फिर क्या बोला था, द तो पहले से डॉग, देन एक डॉग आएगा, देन फिर क्या आएगा, सेट, सेट भी हो गया हमारा, ऑन भी हो गया, द भी हो गया, एक लॉक आएगा, देन द, कैट भी हो गया, चेस, चेस एक आएगा, द हो गया था, माउस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इतने वर्ड्स बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिस्टिंक्ट वर्ड, है ना। और उसमें हमने क्या किया था, सबका काउंट किया था और कुछ नहीं, है ना। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या बोलते हो, यूनिग्राम, तो यूनिग्राम भी सेम, यहाँ पे लोग वर्ड है यूनिग्राम। बाईग्राम में क्या होगा, कि जितने भी आपके पास वर्ड है, आप दो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ। तो पहला जो हमारा वर्ड बनाए थे हमने, अगर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, स्टॉप वर्ड से रिमूव कर रहे हैं, आपको और को हटा दें, तो क्या बनेगा, कैट और सेट बनेगा। तो कैट सेट, ये हो गया वर्ड का कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या बनेगा, सेट और मैट, सेट मैट, और क्या बनेगा, सेट मैट बन गया। बस इतना बनेगा। फिर दूसरे वर्ड में जाओगे, दूसरे वाले में क्या बनेगा, डॉग सेट का बनेगा, है ना, डॉग सेट, एंड देन सेट और लॉग का बनेगा, लॉग, नहीं सेट लॉग है ना, तो सेट और लॉग, ये जो सीक्वेंस रहेगा वो इसी तरीके से चलेगा। ये नहीं कि हम लोग इस तरीके से लॉग डॉग का बनाते हैं, सेट डॉग का बनाते हैं, इस तरीके से मतलब जो सब वर्ड जाते जा रहे हैं ना, उसी सीक्वेंस में लेते जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी दांतों को यूज नहीं कर रहे, है ना। कैट चेस होगा तो एक कैट चेस आ जाएगा, एंड चेस्ट माउस, इस तरीके से क्या होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा पता चल जाएगा। दो वर्ड यूज किया तो कॉन्टेक्स्ट अच्छे से पता चला कि यहाँ पर क्या है, कि कैट चेस, इसका मतलब क्या है, कैट किसी को चेस कर रहा है ना। और सेकंड वाले में क्या है, चेस माउस, कि क्या कर रहा है, माउस को ही चेस कर रहा है। वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, बायोग्राम में दिखा सकते हो, ठीक है। ये बायोग्राम में जो होता है वो इस तरीके से रहेगा, इसका काउंट है, तो आप बता सकते हो कैट सेट कितने टाइम रिपीट हुआ है पूरे के पूरे हमारे वर्ड्स में, मतलब पूरे के पूरे कॉर्पस में। तो एक ही बार रिपीट हुआ कैट सेट, और कहीं नहीं है ना कैट सेट, तो नहीं है, तो ये वन टाइम हुआ। सेट मैट कितने टाइम रिपीट हुआ, तो सेट मैट एक है, और फिर ये है। अगर आउटपुट आप देखोगे ना, हम्म, दिख रहा है, जैसे डॉग सेट हमने बनाया था, अच्छा मैं समझ गया। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था, ऑन को और दा को हटा के किया था, याद है ना। तो वो कभी पहले से हटा दोगे, तो अगर नहीं हटा रहे तो फिर वही करेगा, दा क्या है, कैट सेट, सेट ऑन दा, और दा मैट, इस तरीके से बनेगा पूरा का पूरा, है। तो हम क्या कर रहे थे कि सिंपली हम अपना ये वर्ड आता है, वर्ड देखना बंद, अगर आप वो लेके भी चले गए, दिख रहा है सारी चीजें दाग के साथ ऑन के साथ लगेगा, और इस तरीके से वो कितने वर्ड्स बना रहा होगा कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन वो 30 बना, है ना। तो आपको पता है कि हमारे पास इतने डिस्टिंक्ट वर्ड थे नहीं, फिर भी इन्होंने क्या किया, मीनिंग निकालने के लिए 30 वर्ड्स का बना दिया, है ना। इसके में इसमें क्या हो गया, वोकेबुलरी साइज बढ़ गई। अगर वोकेबुलरी साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका यही डिमेरिट रहता है ना। तो हमने क्या किया, ये बायोग्राम के बेस पे किया, कैसे डिफाइन किया, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। बायोग्राम वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको याद होगा काउंट वेक्टराइजेशन से यूज किया था, है ना। उसमें एक पैरामीटर और रहेगा एन ग्राम्स का, एन ग्राम का रेंज हमने जो रखा है 2 बाई 2 का रखा है ना।
इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन से। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो सिंपली यहाँ पे जो हमने 2 by 2 सेट किया है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जो भी वर्ड का वोकेबलरी बनेगा मिनिमम 2 नंबर का बनेगा। मतलब 2 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम एक टोकन में, और मैक्सिमम भी 2 ही होने चाहिए। तो हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम कितना वर्ड्स हो सकता है, मिनिमम। अगर यहाँ पे 1 और 2 लिख देते हैं, इसका क्या मीनिंग होता? जैसे यहाँ पे 2 by 2 लिखा है, इसका सिंपल मतलब होता है कि मिनिमम एक वर्ड में 2 का कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम भी उतना ही का होना चाहिए जो मैंने दो डिफाइन किया बात। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर यहाँ पे 1 और 2 रहता है, इसका सिंपल मतलब रहता है कि मिनिमम एक वर्ड का भी बनेगा। मतलब डॉग अलग से रखता, द अलग से रखता, ऑन अलग से रखता, सेट अलग से रखता, प्लस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो 2 का कॉम्बिनेशन द डॉग का भी बनाता, देन द ऑन का भी बनाता, सेट ऑन का भी बनाता, इस तरीके से दोनों का। तो मतलब मिनिमम एक वर्ड का और मैक्सिमम मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में मिल जाता है ना। तो ये क्या रहता है, हमारे पास रेंज रहता है। ठीक है, आप जो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 1,3 लिखा है, तो मतलब क्या रहेगा, तो मिनिमम 1 वर्ड का मतलब यूनिग्राम वाला कोई पूरा डेटा चाहिए, बाईग्राम वाला भी चाहिए, और एक ट्राइग्राम का भी बनेगा जिसमें 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। तो आपको इसमें तीनों कॉम्बिनेशन, यूनि प्लस बाय प्लस ट्राइग्राम। तो कंबाइंड वोकेबलरी ये। इसको थोड़ा सा नीचे वाले में लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा ये, और इसका लेंथ देखोगे तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ये बायग्राम का हो गया, और ये मल्टीपल जो तीनों में है। ठीक है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने हैं और यहाँ पे कितने हैं, ठीक है? तो ये लिखो, लिख लिया? कहाँ पे? यहाँ तक भी लिखोगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद का मीन्स द वेक्टर्स विल बी ओनली कंसीडर सीक्वेंस ऑफ द एग्जैक्टली 2 वर्ड्स, तो वो बायग्राम के लिए हो गया, वो समझने के लिए है। क्योंकि 2 by 2 लिखा है ना, तो 2 by 2 का मतलब क्या हो गया, ये बायग्राम है। तो बस इसका अगर मीनिंग भी लिखना है तो यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। सो 2 by 2 मीन्स, ठीक है, नीचे कर देंगे। नीचे से ये रन हो रहा है। है, बोल दिया।
एक और उसका जो डिसएडवांटेज था कॉन्टेक्स्ट का और कंप्यूटेशंस का बहुत ज्यादा था, है ना। और कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है वो नहीं बता पाता। सारे वर्ड को इक्वल क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस देगा, है ना। उस चीज को हम लोग कंबाइन करेंगे टीएफ आईडीएफ में, जो अभी भी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज है। ठीक है। टीएफ आईडीएफ कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिख रहे थे क्या? अच्छा, ये उसी के नीचे होगा कोड, नहीं था क्या? अच्छा, तो कंट्रोल एस कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये गिटहब में जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉलैब से ही। तो कॉलैब को भी गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था, मैं भी बार बार देखता हूँ कि बार बार अपडेट करना पड़ेगा। अब तुम दोबारा रिफ्रेश करोगे मेरे वाले पेज पर जाओगे ना, दिख जाएगा तुम। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। जैसे जैसे सारी चीजें ऐड होते जाती हैं हम लोग भी करते जाते हैं, तो इसके क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लोगों की। लोकल से भी कर सकते हैं। लोकल में मेरे वाले में प्रॉब्लम क्या रहता था, टाइम का। क्योंकि मेरे पास जीपीयू सीपीयू उतना नहीं रहेगा, तो लोकल में अगर ज्यादा कोड रन करते थे तो क्या होता था, टाइम लेता था। क्लाउड में क्या होता है इसमें कि मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है, तो रन जल्दी हो जाता है ना। हम्म। आप कॉलेज में अगर कोई भी अपना गिटहब का रन करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करोगे, मान लो मान लो कि मेरा ये क्या है, कॉलेज वाला जो गिटहब के अंदर है ना, तो इसका यूआरएल आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, गिटहब का जो लिंक है उसको छोड़ के देन अपने यूजर नेम से पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और सर्च कर लोगे कॉलेब। ठीक है, तो कॉलेब करके जैसे उसका ऑफिशियल साइट आएगा ना तो भी कर सकते हो, और स्लैश गिटहब आएगा एंड देन स्लैश लगा के अपना यूआरएल पेस्ट कर दोगे।
ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अगर तुम कॉलैब, क्योंकि मैं बार बार सर्च करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस दे देता है, 2-3 बार आप भी सर्च करोगे ना तो आपके पास भी ये आने लगेगा। ठीक है। हाँ। और दूसरा आपके पास अगर कोई ड्राइव पे भी है ना, तो आप ड्राइव के बेस पे भी कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास क्या है, गिटहब है, तो गिटहब की जगह पर ड्राइव का आ जाएगा और वहाँ पे ड्राइव का लिंक पेस्ट, तो यहीं पे डायरेक्ट ओपन होगा। ठीक है। तो सारे काम हो जाते हैं। और तीसरा, अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा है तो सिंपली collab.new कर दो। जैसे इसको रन करोगे देन क्रिएट ऑप्शंस पे आएगा। एक समय लोड होने दो। जितनी जल्दी ये लोड हो जाए। जैसे ये लोड हो गया ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस, अच्छा फाइल का ऊपर में दिखेगा इसको मैंने ओपन किया, ये दिख रहा है फाइल। देन यहाँ पे दिख रहा होगा ओपन नोटबुक, है ना, ये अपलोड। तो अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि एज एग्जांपल कोई रिसेंट गूगल ड्राइव से करना है, गिटहब से करना है या अपलोड करना है। तो अगर आपको गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है अपने गूगल ड्राइव से जो कनेक्टेड है मिल गया, तो उसके पे यूज कर सकते हो, या तो यूआरएल के बेस पे कर सकते हैं। गिटहब में भी सेम रहेगा। देन आपका जो कनेक्टेड है गिटहब, एक बार फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्टली दिखेगा। एंड दूसरा यहाँ पे पाथ रहेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है गिटहब पर, तो आप क्या कर सकते हो, अपना गिटहब का लिंक यहाँ से पूरा कॉपी करो, Ctrl+C, और यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दो बस। ठीक है। तो जैसे पेस्ट करो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा उससे रिलेटेड जितने भी उसके अंदर है। उसके अंदर जो जो गिटहब का फाइल होगा, मतलब कॉलैब का फाइल होगा, वो सारा मुझे दिखता है। हम्म। नहीं, सेम ईमेल आईडी से नहीं, बस गिटहब को फर्स्ट टाइम अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ता है, तब दिखता है। ये अब नहीं भी कनेक्ट करोगे ना, तो भी सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा। है ना। अगर आपका ये खुद का अकाउंट रहेगा तो परमिशंस नहीं मांगेगा। अगर आपका क्या है, दूसरे का अकाउंट है, तो बोलेगा पहले कॉपी करो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो खुद का अकाउंट रहेगा ना तो डायरेक्टली अपडेट नहीं अब हो जाएगा जब आप परमिशंस देते हो तो, है ना। अगर दूसरे का अकाउंट रहेगा, जैसे मेरे वाले पे करोगे, तो बोलेगा पहले कॉपी करके अलग कर लो, देन उसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ। टीएफ टीएफ आईडीएफ का सिंपल यूज था कि वर्ड में जो इंपॉर्टेंस है ना, हर एक वर्ड का सेम इंपॉर्टेंस नहीं रहता। सिंपल मीनिंग है, आपने एक पूरे 10 डिजिट क्या बोला, 10 वर्ड का सेंटेंस बताते हो, तो उसमें से 2 या 3 वर्ड्स क्या करते हो, उसी के बेस पे पूरा मीनिंग बता देते हो, है ना। सेम काम यहाँ पे भी होता है। तो ये इसका यूज जो हम लोग यूज करेंगे, वेट वर्ड्स बाय द इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि कौन से वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है, उसी के बेस पे ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। फ्रीक्वेंसी इन द डॉक्यूमेंट बट रेयर अक्रॉस द कॉर्पस। ठीक है। कॉर्पस क्या था, मैंने बताया था कि ये डॉक्यूमेंट और कॉर्पस, ये वर्ड बार बार आएंगे। कॉर्पस किसको बोल रहे थे, पूरे डेटा को। जैसे 50 के रिव्यूज है ना, तो पूरे 50 के रिव्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस। ठीक है, कि ये मेरा क्या हो गया, मूवी रिव्यूज का कॉर्पस हो गया, है ना। अब उसमें से जो पहला एक ही रिव्यू होगा, पहला रिव्यू, दूसरा रिव्यू, तीसरा रिव्यू, तो जो सिंगल सिंगल रिव्यू होगा उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया, डॉक्यूमेंट 2 हो गया, डॉक्यूमेंट 3 हो गया, है ना। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को ही बोलते हैं डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या पैराग्राफ में होगा, तो या तो सेंटेंस हो सकता है या तो पैराग्राफ हो सकता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बार बार यूज होगा, क्योंकि इसका नाम ही वही है, इसीलिए कि हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंटली इन डॉक्यूमेंट, कि एक सिंगल सेंटेंस में वो वर्ड कितने टाइम रिपीट हुआ है, और पूरे के पूरे क्या है, वोकेबलरी में वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, और उसमें वो कितना रेयर है। कि मान लो क्या है, गुड, तो गुड पहले वाले में कितने टाइम रिपीट हुआ, तो मैंने इसमें बोल दिया 3 टाइम्स। और पूरे के पूरे कॉर्पस में कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो इसमें बोल दिया 10, है ना। तो यही इसका क्या होगा, यही जो रेशियो निकालते हैं 3/10, यही इसका निकलता है रेशियो टर्म फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसका मतलब कि पूरे के पूरे कॉर्पस में कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, और उसमें इस वर्ड का इसमें कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये टर्म फ्रीक्वेंसी हो गया। और कभी कभी जैसे हो गया इज द, एंड, तो जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है उसका क्या होगा, कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो क्या है कि उसी टॉपिक में होगा, तो हम उसका क्या करें, इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि वो जितने टाइम रिपीट्स होगा उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो कैसे कर सकते हो, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, टीएफ, टीएफ मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी, और आईडीएफ मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी।
अब दोनों को एक एक करके थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे। अगर इसका कोई यूआरएल लिंक नहीं है ना, टीएफ आईडीएफ का मैं दिखाई देता हूँ विजुअलाइजेशंस के फॉर्म में। टीएफ आईडीएफ, इसका शायद यूआरएल भी होगा विजुअलाइजेशंस वाला, इसमें कहीं पे है। ये वर्ड एम्बेडिंग का है ना एक, कोई नहीं, देख लेते हैं। टीएफ आईडीएफ जो वेबसाइट बेस्ड रहेगा उसमें देख लेंगे एक दो। तीसरा, हम देख लेते हैं एक बार तीनों में से, देन कंपेयर करके आपको बताते हैं कि कौन सा बेस्ट रिसोर्स रहेगा जो आपको भी समझ में आएगा। जी हो गया। इमेज एड्रेस, इसका यूआरएल भी कॉपी कर, ताकि इन फ्यूचर पढ़ना रहे आपको तो डिटेल से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है? जैसे इन्होंने यहाँ पे तीन सेंटेंस लिया है, गुड बॉय, गुड गर्ल एंड बॉय गर्ल गुड, है ना? ऐसे रैंडम इन्होंने लिया। टर्म फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। इस वर्ड में एक, ये गुड है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है? नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, टोटल वर्ड में से। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस का जो गुड है सेंटेंस वन में, ठीक है, उसका जो हमारा क्या होगा, टीएफ बनेगा, टर्म फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा, कि वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है गुड, तो 1/2, ठीक, वन है और ये 1/2, है ना? इसी तरीके से बॉय है, तो बॉय भी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1/2, है ना? ये पहले सेंटेंस में हो गया। उसका सेंटेंस टू का भी करेंगे, तो गुड कितने टाइम है, तो 1/2, 1/2 सबका बनेगा 1/2। अब इसमें क्या बनेगा, 1/3, 1/3 और 1/3 बनेगा। ये जो हम बना रहे हैं, ये हमारा टाइम फ्रीक्वेंसी है कि उस वाले सेंटेंस में कितना होता है। अब ये चीज हमने सिर्फ उसी के बेस पे निकाला। अब दूसरा जो रहता है, कि ये जो आप निकाल रहे हो, बताओ इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने टाइम्स हैं, कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में से ये कितने टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा रहेगा डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टर्म फ्रीक्वेंसी था। टर्म का मतलब क्या होता था, एक सिंगल वर्ड का, है ना? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, पूरे वर्ड में। तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस, कि टोटल कितने सेंटेंस है, तीन सेंटेंस है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस काउंटिंग द वर्ड, और कौन सा वर्ड कितने, कौन सा, जैसे गुड है तो तीन सेंटेंस है, मान लेते हैं मेरे पास कितने हैं, तीन सेंटेंस है ना? सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, सेंटेंस थ्री, है ना? अब नंबर ऑफ सेंटेंस काउंट यूजिंग वर्ड्स, तो उसमें कितने टाइम्स यूज हुआ है गुड, तो थ्री टाइम्स हुआ है, तो 3/3 रहेगा। तो ये कितना आ गया, वन आ गया, है ना? और चूंकि हम इसका इनवर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इनवर्स मतलब अगर वो ज्यादा रिपीट हो रहा है तो हम उसको कम इंपॉर्टेंस देंगे, है ना? क्योंकि वो यूनिक वर्ड नहीं है ना? और जो जितना ज्यादा यूनिक होगा उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो हमने क्या किया, 3/3 था और इसका लॉग निकाल दोगे, तो वन का लॉग कितना होता है, लॉग वन, लॉग वन कितना होता है, जीरो होता है। हाँ, ठीक है, लॉग वन वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना मुझे, है ना? ये यहाँ, यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या था, दूसरा वर्ड जो हमारे पास रहेगा बॉय का एक रहेगा, क्योंकि तीन ही यूनिक वर्ड है, तो बॉय का कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, है ना? तो जितना भी वैल्यूज आएगा उसके बेस पे हम कैलकुलेट करके रख सकते हैं। इसी तरीके से गर्ल्स का भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बन गया,
अब दोनों का जो बन गया डेटा, ये डेटा और ये डेटा दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा TF IDF बनता है। ठीक है, TF यहाँ से, IDF यहाँ से, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये TF IDF का बनेगा, है ना। तो चूंकि पहला इसका क्या है, ये गुड 0 टाइम्स, सेंटेंस वन में 0 नहीं था ना, 1/3 था। यहाँ पे हाँ वो तो समझ में आ रहा है। अच्छा मेरे ये वाले में सेंटेंस पहला, सॉरी सेंटेंस फर्स्ट सेकेंड, गुड बॉय ये, तो गुड वाला ये हो गया 1/2, है ना। सेंटेंस वंस में गुड यही है, तो 1/2 है, कितना हो गया 0.5, है ना। तो इसमें 0 की, बट कोई नहीं, देख लेते हैं ना, हो सकता है डेसिमल में लिखा हो इसलिए। मान लेते हैं अभी क्या है 0.5 है। अच्छा समझ में आता है, इसने क्या किया ना, डायरेक्टली सबका लिख दिया है कि TF IDF निकालने में उसकी वैल्यू लिखा है। ठीक है, मुझे लगा कि ये इसकी वैल्यू लिख रहा है गुड की, कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद है। TF कितना है 1/2 है, और ये इसका कितना है गुड का, तो 0 है, तो ये 0 आ गया, है ना। सेंटेंस टू में भी क्या है, गुड 1/2 था, देन 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, देन बॉय का देखेंगे तो बॉय की कितनी वैल्यूज थी, पहले वाले में 1/2 था, है ना। ये दिख रहा है बॉय का 1/2 था पहले वाले में, है ना। लॉग 3/2 जो भी होगा उसकी वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करोगे जो है। सेकंड में क्या था, बॉय की वैल्यू 0 थी, और ये क्या होगा, किसी कितना भी नंबर रहेगा तो वो 0 ही आएगा, तो इसका 0 आ गया, इसका 1/3 मतलब जो भी होगा इसका 0, इसका वैल्यू, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, TF IDF का फ्रीक्वेंसी टर्म्स हो गया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंस है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, वो पता चल जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ये क्या है, आप यहाँ से थोड़ा सा समझ में सकते हैं इस फिगर से। ठीक है, ये फिगर मैंने ऐड कर दिया और उसका URL भी, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा जब इसको अपडेट करेंगे ना, अभी अपडेट नहीं किया है। तो यही चीज हम यहाँ पे कोड के बेस पे कैसे करेंगे, तो सिंपल है, टेक्स्ट के अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर ही मिलेगा TF IDF वेक्टराइजेशन। ठीक है, सेम वर्ड हमने यूज किया है, वेक्टराइजेशन, फिर ट्रांसफॉर्म, एंड देन क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं एरे पे। ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। आपको जो नंबर मिल रहा है पॉइंट्स के बेस पे मिल रहा है ना। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या है, टेंथ का इंपॉर्टेंस है, इसका नहीं, इनका नहीं, इनका नहीं है। मैथ का इंपॉर्टेंस है तो कितना है, तो 49 है। कैट का इंपॉर्टेंस देखोगे थोड़ा सा कम हो गया, क्यों हो गया, ये कैट और भी डॉक्यूमेंट्स में रिपीट है, ये दिख रहा है, इसमें भी रिपीट है, तो जितने टाइम से वो रिपीट होता जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में कम, और जो जितना यूनिक रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा दिखेगी। जैसे हमारे पास क्या था, मैट 1 टाइम है तो यहाँ पे दिख रहा है, देन एक और थर्ड सेंटेंस में क्या था, चेस, चेस क्या 1 टाइम है तो उसका भी 50 दिखा है, मतलब इंपॉर्टेंस के साथ दिखेगा सारी चीज़, है ना। द आपको 55 58 59 इस तरीके से दिख रहा है ना। तो हर एक सेंटेंस में क्या है, जितने टाइम रिपीट हो रहा है धीरे धीरे उसको हम इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, एक थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या होगी, बेनिफिट आपको मिल गया, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करोगे, सिंपली क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो ये सारे वर्ड्स को, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टिल बेस्ड ऑन द काउंट्स नो सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, सेमेंटिक का मतलब क्या हो गया, तो इसमें भी मीनिंग आपको नहीं पता चल पाएगा, है ना। जैसे उसमें क्या था, बायोग्राम वाले में थोड़ा सा तो पता चल रहा था, अब इसमें क्या होगा, फिर से दोबारा लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस तो पता चला, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, लेकिन उसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट लूज कर जा रहे हैं, है ना। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, डिसएडवांटेज भाई, इसमें भी डेटा ज्यादा होगा तो स्पार्स मैट्रिक्स बनेगा, OBB इशू होगा, आउट ऑफ वोकेबुलरी इशू होगी, और इसके नॉट डीप सेमेंटिक रिलेशंस, ज्यादा डीपली वो क्या कर रहा है, कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम स्विच करेंगे दूसरे में, वर्ड इम्बेडिंग सिस्टम, ठीक है, जो 2013 में आया था, है ना। ये क्या करेगा, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था साइन सिमिलैरिटी, याद है, डायरेक्ट, यहाँ पे एक बेस्ट विजुअलाइजेशन है, ठीक है। कोसाइन सिमिलरिटी का काम क्या रहता है, तो जो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, सिंपल आप बोल सकते हो डिस्टेंस निकालते हैं, कोसाइन सिमिलरिटी का यूज जो है वो डिस्टेंस निकालने का है। अब ये डिस्टेंस निकालते कैसे हैं,
तो वेक्टर के फॉर्म में प्लस एंगल के फॉर्म में, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये एक डेटा है, डेटा वन ए और डेटा बी, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है कैसे निकालते थे, याद है कि मान लो ये जो डिस्टेंस है ए से बी जाने का, वो कैसे निकालते थे। ये वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो पाइथागोरस परिमेय यूज करते थे, ए बी और सी। अगर मुझे ए से सी जाना है तो ए का सी का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट के बेस पे करते थे। दूसरा फॉर्मूला, तो अगर आपको ये वैल्यू निकालना था तो एंगल के बेस पे भी करते थे, है ना। तो इस तरीके से एंगल के बेस पे भी करते थे, है ना। तो एल बाई बी, बी बाई एच, एच बाई एल, इस तरीके से रहता था। तो इसको कॉस साइन टेन बोलते थे, है ना। तो ये जो एंगल निकलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉस बोलते थे, है ना। तो अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये कॉस निकाल लोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। वही रहता है और कुछ नहीं। तो कॉस क्या करता था, डिस्टेंस। मान लो हमारा क्या है, ये बी अब यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर ये बी था यहाँ पे चला गया, एंगल क्या होगा, ज्यादा हो गया, है ना। तो यही चीज वो करता है कौन, कोसाइन सिमिलरिटी। कि ये एंगल अगर ज्यादा है तो उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है ना, मतलब वो सेम नहीं है। देन उसके बीच का क्या है, अगर ये डिग्री सेम है मतलब एंगल कम है तो ऑटोमेटिकली सेम वर्ड होगा। अब ये जो एंगल ज्यादा कम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। तो आपने, मैंने बताया था एक कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो नेचर के बेस पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइनेंस के बेस पे बात कर रहा हूँ, है ना, है ना। तो अगर मैंने बोला कि बैंक, तो बैंक कहाँ पे आएगा, तो नॉर्मली ज्यादातर आपका जो टेक्स्ट डेटा होगा, जैसे आप मूवी के बेस पे बात करोगे तो वहाँ पे बैंक किस चीज का नाम आ सकता है, ज्यादातर ज्यादातर मूवीज जो बनती है बैंक में, तो किस टाइप का, फाइनेंशियल टाइप का बनता होगा, है ना। तो रिव्यू देता होगा, तो रिव्यू में जो बनेगा वो इधर का बनेगा, है ना। तो बैंक के बेस पे मान लेते हैं यहाँ पे बन गया, है ना। एंड देन किसी ने बताया कि नहीं, हमें यमुना बैंक के बेस पे बात करना था, तो यमुना बैंक कहाँ पे बनेगा, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा ये इधर बनेगा। अच्छा, ये वेक्टर बनता कैसे, वो बनता है यहीं पे वर्ड इमेंडिंग में। तो हम क्या करते हैं, ये लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये नेचर के बेस पे इसका मीनिंग यहाँ पे होगा। अब ये बैंक और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। ज्यादा हो गया मतलब ये दोनों दोनों अलग अलग वर्ड है, सेम वर्ड करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला एसबीआई बैंक, तो इधर ही होगा, तो मैंने बोला यहीं पे होगा, तो एसबीआई बैंक, ठीक है। अब इसके बीच पे देखोगे एंगल कम हो गया, एंगल कम हो गया मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे। तो इसी चीज का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे सारे नंबर्स को बनाना ट्राई, है ना। जो टेक्स्ट है उसको नंबर में कन्वर्ट करने, और उसी से पता चलता है कि कौन सा मीनिंग सिमिलर है कौन सा अलग है ना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, सेम चीज किया है। तो अगर आप देखोगे इन्होंने सेमेंटिक फीचर स्पेस बनाया है, तो इन्होंने भी तीन वर्ड्स मेंशन किए, चार। कौन कौन सा, हाँ, कि मेन है, मैंने विमेन है, बॉय है, गर्ल है ना। और इन्होंने रिफर किया है किस चीज के बेस पे, तो बोला है कि मुझे इसको चेक करना है, पहला एज के बेस पे, नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, जेंडर के बेस पे और एज के बेस पे। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट हो गए जिसके बेस पे मैं बात करना चाहूंगा, है ना। तो इसने बोला ठीक है, आप बात करना चाहते हो तो ठीक है, आपके पास डेटा आएगा, है ना। तो इसने बोला कि ये जेंडर का हो गया और ये एज का। अगर हम किसी को बॉय बोल रहे हैं तो बॉय का एज हमेशा कम रहेगा, है ना। एंड देन क्या होगा, और जेंडर में बॉय बोल रहे हैं तो कितना जाएगा, ये मान लेते हैं वन है, और ये मान लेते हैं कोई नंबर अभी मान लो, ठीक है। आगे जाके ये नंबर किस तरीके से डिसाइड होता है वो ऑटोमेटिकली हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो वॉइस मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है, और चूंकि एज के बेस पे था तो वॉइस का एज कम होगा। और अगर गर्ल्स बोल रहे हैं तो उसका जो जेंडर होगा वो दूसरा जेंडर होगा, है ना। और उसका भी एक, अगर वॉइस का जितना है ना, तो सेम लाइन पे है ना। इसी तरीके से हमने एज के बेस पे बोला मेल, मेल कहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। और वुमेन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जेंडर के बेस पे इतना है। मान लीजिए क्या है, या फिर बोल सकते हैं जीरो वन, तो जीरो का मतलब मेल, क्या हो गया मेल, और वन का मतलब फीमेल, ये भी मान के चल सकते हैं। इसके वजह से इस तरीके से बनेगा, है ना। अब आपको बताना है कि ये दोनों मेल है तो ये सिमिलर है या नहीं है, कैसे बताओगे। तो मैंने बताया वही कोसाइन सिमेट्री लगाओगे, कोसाइन सिमेट्री लगाओगे इनके बीच के एंगल में क्या होगा, कम आएगा। अब मैं पूछ दूंगा कि जो मेल है और जो वुमेन है वो दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, तो आप इसके बीच में क्या कर सकते हैं, इसका एंगल चल रहा हो,
नहीं, मेल और फीमेल है ना, मतलब मेल और फीमेल सेम है। इसी तरीके से बॉयज और गर्ल के बेस पे भी निकाल सकते हैं, तो यही चीज यहाँ पे भी निकाल, तो यहाँ पे स्टेप वाइज सारा चीज दिया रहेगा, ठीक है। तो बस मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया है कि क्या समझना है। अब यहाँ से मैं एक एक करके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल, इन्होंने नंबर ले लिया वहां से, है ना, क्योंकि नंबर में 2D है, 2D मतलब एक्स और वाई, है ना। तो मेन का नंबर कितना आएगा, तो 1, और वहाँ पे 7 का 1 7, वुमेन का कितना आ गया 9 7, बॉय का 1 2, और गर्ल का 9 2, है ना, सिंपल। अब इसी चीज को हमने क्या किया है, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ठीक है, ग्रैंडफादर एक ले लेते हैं, देन एडल्ट एक ले लेते हैं, चाइल्ड ले लेते हैं, और इन्फेंट ले लेते हैं, है ना। इन्होंने ऐड किया ग्रैंडफादर का कोई भी नंबर, ठीक है, हमें से क्या होगा, बॉय से और मैन से ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, जेंडर के बेस पे है ना। तो ये यहाँ पे वैल्यू जाएगी, है ना, तो ये जेंडर 1 और 9 कोऑर्डिनेट के बेस पे, मेन का, एडल्ट का, बॉयज का, ये सारी चीज इसी तरीके से जिस तरीके से हमने नंबर दिया है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेमेंटिक फीचर्स बेस में थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, और भी ऐड किया है इन्होंने, हाँ, ग्रैंड मदर, फादर, ये सारी चीजें ऐड किया, तो इसी तरीके से वो ऐड करते जा रहे हैं, ताकि चीजें आपको समझा सके कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, सिर्फ जेंडर और एज के बेस पे बात कर रहे हो, तो कुछ वर्ड्स क्या होते हैं इसी तरीके से आपका ऐड होगा, है ना। अब इसी चीज को इन्होंने 3D में दिखाया है, ठीक है। 3D में दिखाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक और कॉलम ऐड किया, एक और कॉन्टेक्स्ट ऐड किया होगा, तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट ऐड किया इन्होंने, रॉयलिटी, ठीक है, ये दिख रहा है। तो पहले से एक जेंडर था, एक एज था, अब हमने एक नया कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, अब आपको रॉयल्टी के बेस पे भी बात करनी है ना, तो हर एक वर्ड को हम रॉयल्टी के बेस पे बात करते जाएंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया क्वीन, है ना, क्वीन का मतलब क्या हो गया कि उसका फीमेल होगा तो इधर ज्यादा होगा वैल्यू, है ना। दूसरा कि इसका जो एज होगा वो नॉर्मल वुमेन की तरह होगा, है ना। और दूसरा जिसकी रॉयल्टी होगी वो ज्यादा होगी, है ना, एज कम्पेयर टू गर्ल वुमेन की रॉयल्टी इसकी ज्यादा होगी, तो ये है। उसी तरीके से प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या होता है, वही गर्ल्स रहते हैं, है ना, टीनेजर रहती है, तो इसका यहाँ पे और इसकी रॉयल्टी क्या है, ऊपर होगी, क्योंकि क्या प्रिंसेस है, तो ये सारी चीज़, तो ये हो गया। तो ये चीज हमने क्या किया, तीन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बात किया, तीन वैल्यू आएंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप फोकस करोगे, तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ऐड करते जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम ऐड हो रहे हैं, है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि जो कॉलम होंगे वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में होगा, है ना। और इससे क्या होगा, उसका सेमेंटिक मीनिंग निकलेगा, है ना। जैसे मैंने बोला क्वीन, ठीक है, क्वीन बोला तो इधर आ रहा है ना। अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ किंग मैनस क्वीन, ठीक है, या तो फिर क्वीन, नीचे होगा मेरे पास, ताकि मैं क्या करूंगा, इसका सेमेंटिक मीनिंग आपको नंबर के फॉर्म में, क्योंकि हम क्या करें, ये चीजें आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल एक दिया किंग और मैन का, ठीक है, तो यहीं पे दिखा देते हैं, चलो यहीं पे। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, ये अलग अलग वर्ड है, तो हमने क्या किया, जो हमारा किंग है और जो मैन है ना, अगर किंग में से मैन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रॉयल्टी कुछ नहीं है ना। ये हमारे पास वही चीज है, अगर आप देखोगे, क्योंकि यही चीज ना न्यूरल नेटवर्क खुद से डिसाइड करता आगे जाके कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं, तो ये हम लोग खुद से बनाते हैं एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास वेक्टर, यहाँ पे पहले क्या कोई जेंडर एज और वैरायटी, ठीक है, जेंडर हमारा जेंडर है, एज और ये वैरायटी, है ना, ठीक है। तो जो हमारे पास किंग रहेगा, ये हमारा किंग है और ये मेल है ना। अब ये दोनों में अगर क्या करते हो, माइनस करते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, देखोगे तो तीन, तीन में अगर हम मेल को माइनस करेंगे क्या बचेगा, तो हमारे पास किंग और मेल, क्योंकि मेल पे तो मेल में कैंसिल होगा, है ना। देन मान लेते हैं ये क्या था, रॉयल्टी ये वाला होगा, तो ये एक, ये रहेगा,
इसमें कुछ ना कुछ ऊपर लिखा होगा, बाकी फिर ये हमारा रॉयल्टी है ना, इसकी रॉयल्टी ज्यादा होगी, मेल की कम होगी। अच्छा सेम सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस सेम है। ये एज हो गया और सेकंड वर्ड हो गया रॉयल्टी। हाँ ये हमारा एज हो गया और ये रॉयल्टी है ना। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास, क्योंकि एज इसका भी कुछ होगा इसका भी कुछ होगा है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है ना। अब देखोगे रियलिटी के बेस में, तो रियलिटी में क्या है कि आदमी के पास नहीं भी हो सकते है ना, लेकिन इनके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ रियलिटी रहेगी ही। तो ये क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट ज्यादा होगा है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर देखोगे तो किंग्स को माइनस करोगे मेन से, यहाँ से बच गया रॉयल्टी बच गया। अब इस रॉयल्टी में हम क्या करते हैं, विलन को ऐड करेंगे, क्या बनेगा कि मान लो ये चीज मैंने ऐड किया, इसमें क्या करना है, विमन को ऐड करना है, तो विमन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये 9 है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है 9, 0 और 9 क्या बनेगा। अभी इसको हम देखो, ठीक है, 0 था, एक माइनस में, तो ये 0, तो ये क्या हो गया 9, 9 होगा, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया। और चूंकि इसका क्या था, रॉयल्टी 8 था और विमेन का रॉयल्टी क्या 0 रहता था, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका जो नंबर देख रहे हो, किंग माइनस विमेन, और ये जो नंबर आ रहा है वो हमारा क्वीन का नंबर है, दिख रहा है अप्रोक्स, है ना। तो मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, किंग में से मैन को हटा के विमेन को ऐड कर रहे हो, है ना, तो अगर रॉयल्टी रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो थ्री वाला होगा। तो हमने ये सेंटेंस किसके बेस पे किया, तो ये वेक्टर के बेस पे, है ना। तो इसका क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट क्या है कि हाँ आपको एग्जैक्ट सेम नंबर की तरह, मतलब अगर सेम नंबर की तरह दिखता है तो मतलब दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, किंग और क्वीन एक साथ दिखेंगे, है ना। एंड देन इधर रिमेन में ये लिखेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके बीच का जो रहता है डिफरेंस, मीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है रियलिटी को लेके। अगर रियलिटी देखोगे तो नीचे वाले कॉलम में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये एज हो गया, देन ये जेंडर हो गया, और ये हमारा रॉयल्टी हो गया। ये थर्ड डायमेंशन इस तरीके से जाएगा, 3D आपको सेफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये 2D में ही है ना। तो ये इस तरीके से जेंडर इस तरीके से जाएगा, एंड देन रॉयल्टी इस तरीके से, तो रॉयल्टी इसका आसपास क्या है, 0 के आसपास है ना। और इसकी रॉयल्टी क्या है, ज्यादा है ना। तो रॉयल्टी का व्यवस्था ये है ना। इसीलिए हमें हमारे पास इसको पता चलता है कि सेम चीज को हमने नंबर में अगर कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली मीनिंग भी क्या क्या होगा, है ना। बस आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट, है ना। इतना समझ में ना, इस चीज को एक दो बार आप दोबारा देखोगे ना तो आपको और भी अच्छे तरीके से दिखेगा, है ना। सेम चीज को इन्होंने पूरा बताया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही चीज बताया कि कौन से किसके मीनिंग के बेस पे होगा, तो किसका पॉजिटिव मीनिंग होगा, मतलब कौन कितने अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो 126 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। देन वर्ड एज अ वेक्टर, तो इसी चीज को हमने क्या किया, पहले ये वर्ड था, इसको हमने यहाँ से देखा, व्यू रखा, व्यू के बेस पे मैंने क्या किया, इसको नंबर में कन्वर्ट किया। जब नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हर एक का जो एंगल निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, और यही एंगल का वर्ड जो रहेगा 3D में देखोगे, सॉरी 3D, 0 मीन्स 2D वेक्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया है, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट लिया, कुछ वर्ड्स के इन्होंने नेगेटिव में दिया, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कि जो हम जेंडर के बेस पे देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जो जेंडर न्यूट्रल होंगे, ना ही वो मेन होंगे ना ही वेमेन होंगे, इसके बेस पे क्या होगा, नेगेटिव पे जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट वैसा है। एज के बेस पे क्या है कि इन्होंने कुछ दिया है, तो इस तरीके से क्या है, सेंटर यहाँ पे आ सकता है, कुछ नीचे वाले वैल्यूज कुछ ऊपर वाले वैल्यूज, कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव में और कुछ नेगेटिव में वेक्टर के फॉर्म में दिखेगी, है ना। 0 मीन्स 2D वेक्टर्स, आपको वही दिखा रहा है, सर्कल के बेस पे बना दिया इन्होंने, ठीक है। यही चीज 3D में देखोगे तो मैप की तरह दिखेगा, मैथ की तरह दिखेगा, है ना। 3D का मतलब क्या होगा, तीसरा कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमने ऐड किया, यही हमारा क्या हो गया, वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे यही हमारा वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक एआई मॉडल दिखा देता हूँ, जो भी मॉडल्स देखते हो, जैसे मैंने ओलामा का ही दिखाया था मॉडल्स पे, है ना। तो हमने बताया था कि पैरामीटर्स, याद होगा तो, डीपसीक का ही दिखा, है ना।
अभी आपको पता चल रहा होगा कॉन्टेक्स्ट किसको बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे यही चीज दिख रहा होगा, कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है। तो हर एक मॉडल में जो रहता है उसका जो साइज होगा उसको क्या समझ में आएगा, हर एक वर्ड का मीनिंग वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए हर एक मॉडल पे देखोगे कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें कितने कॉन्टेक्स्ट है, 128 डायमेंशन। जैसे हमारे पास एज है, देन क्या था, जेंडर था, रॉयलिटी था, ये तीन ही हमारे पास थे। इस तरीके से 1,28,000 टोटल इसके पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट है ना। और ये कॉन्टेक्स्ट अगर देखोगे सबका सेम है ना। तो सबका साइज अलग अलग क्यों है, तो हो सकता है जिसका यहाँ पे वर्ड होगा वो किसी एक फील्ड के लिए होगा, किसी दूसरे फील्ड के लिए होगा कॉन्टेक्स्ट। जैसे हमने क्या किया, 128 से 160 कर दिया, देख रहे हो साइज। तो मतलब ये ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है। बट क्या होगा, ज्यादा अच्छे से कैप्चर करेगा तो ज्यादा डायमेंशंस क्रिएट होंगे, है ना। अगर मैंने दिखाया था अभी इधर क्या ये, कि मान लो तीन कॉन्टेक्स्ट, दो कॉन्टेक्स्ट था तो 2D बन रहा था, तीन कॉन्टेक्स्ट ऐड किया 3D बन गया। आप कॉन्टेक्स्ट को बढ़ा रहे हो तो ये नंबर भी स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ेगा ना, तो ये नंबर भी ज्यादा स्टोर होगा, क्लियर तो होगा बट क्या होगा, ज्यादा नंबर स्टोर होंगे, है ना। तो वही चीज जैसे स्टोर करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज भी बढ़ जाएगा। 160 दिख रहा है ना। तो वही चीज ये बोलता है, ठीक है, कि आप जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हो उतना ज्यादा आपकी मेमोरी की साइज बढ़ेगी, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट ऐड करने से आपका क्या होता है, पूरा का पूरा जो मीनिंग रहता है, जो रियल वर्ल्ड में हम और आप बोलते हो हर एक वर्ड के साथ, तो वो क्या था उसके साथ कैप्चर होते जाता है ना? तो 128, 160, ठीक है, 160 160 के बेस पे जैसे गए हैं, तो सबका साइज हमेशा ज्यादा है। तो ये चीज हमारे पास क्या रहता है। इसी तरीके से चैट जीपीटी कितना कॉन्टेक्स्ट यूज करता है वो देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट सीओ एंड यूज, बता पाया तो अच्छी बात है। फ्री टायर प्रीमियम 32,000 ये दिख रहा है। जो हम फ्री वाला यूज करते हैं, तो फ्री वाला देखोगे गलत क्यों आंसर करता है, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो 8,000 है ना। थोड़ा सा आप क्या है, उसका कोई प्लान खरीदोगे तो उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट बढ़ा दिया, मतलब और अच्छे से आंसर कर पाएगा, है ना। देन आप प्रो वाला एंटरप्राइज वाला यूज करते हो, तो उसमें देख रहे हो कितना का डिफरेंस है ना। तो ऑटोमेटिकली इसमें जो फिर रहेगी ज्यादा रहेगी, है ना। तो यही रहता है कि फ्री वाला जो हम यूज करते हैं हमें फ्री में देता है तो उसको रिसोर्स ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा उसको रन करने में टाइम नहीं लगता, है ना। तो आपको आंसर करते रहता है, तो फ्री वाला ये है। एंड देन बाकी चीजें देखोगे तो है ना। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से चीजें ऐड होती है, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा क्या है, पैरामीटर्स है ना, सॉरी इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट सर्च करने में टाइम लगेगा, और वो टाइम यूजर को हम कम करके देंगे, क्योंकि यूजर को अगर टाइम लगेगा तो वो यूज नहीं करेगा मेरे सर्विस। तो उस टाइम को कैसे कम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें हार्डवेयर अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। तो चैट जीपीटी अगर कोई भी चीज है वो हार्डवेयर अच्छा रखता है, और हार्डवेयर अगर आप अच्छा रख रहे हो तो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो ये अगर ये कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बात करेंगे, जीपीयू बेस पे कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा, तो उसमें तो सर मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए एज अ सर्विस वो बेच, तो वो रहता है। इसीलिए क्या रहता है कि आप भी बिग कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, जैसे मैंने ओलामा में दिखाया ना। ओलामा जो हमारे पास जो काम कर रहा है कौन सा, चैट जीपीटी, वही सारा काम हमारा ये सारे मॉडल्स कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के बेस पे सारी चीजें। जैसे हो सकता है कि ये 1 GB का है तो ये क्या करेगा, सिंपल टास्क करेगा, मतलब बेसिक क्वेश्चन आंसर। ये हो सकता है 5 GB का, ये हो सकता है कि आपको बता दे कि बेसिकली कोडिंग क्या होता है, कोडिंग से रिलेटेड चीजें। ये 4 GB का ये बता सकता है कि फाइनेंस सेक्टर की क्या हो सकता है, तो ये सिर्फ फाइनेंस का ही ऐड किया होगा। ये है 5.2, ये हो सकता है क्या, मार्केटिंग का ही पूरा ऐड किया हो, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट इसके साथ ऐड होता है ना। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे हर एक फील्ड का देखना है, तो ये यूज कर लोगे, है ना। तो हर फील्ड का ऐड हो जाएगा, जैसे चैट जीपीटी का रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। तो वही चीज हमारा क्या रहता है, वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम रहता है। अगर आप वर्ड एम्बेडिंग में वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो खुद से, तो ये वर्ड एम्बेडिंग है ना। तो इसमें अलग अलग क्या होंगे, टर्म्स होंगे, मतलब लाइब्रेरी होगी, तो वर्ड टू वेक होगा, ग्लोब होगा, फास्ट फास्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। देन इसके आगे हम क्या करेंगे, ये चीजें हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर हम न्यूरल नेटवर्क का यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ड टू वेक है क्या,
तो इन्होंने पहली बार गूगल ने बनाया था। सर दर्द दे रहा है, थोड़ा सा रहता है, चलता है ना इसमें, मैथमेटिकल। खाते सोते चल जाते। कौन सा सही मैं कल से करेंगे डाली इसमें किस चीज की है वो? ये तो आर्ट असाइनमेंट्स करने इसमें बस मिलेगा क्या? internship तो इसका फायदा दिखाते हैं आपके रिज्यूमे में चलेगा क्या और ये वो सब करूंगा ना। तो इसको देता है, कुछ टाइम में रखना नहीं था। मैं उसे देता है। आदमी को करने तो गैस के जो डाले अरे है पास उसके तो समझ गए ना वैसे पहला लेते सैलरी के नीचे वाला है ना। फंडामेंटल असेसमेंट के ऑर्गेनाइजिंग सिंपलीफाइंग डेटा हाँ उसके नीचे वाला है, मैंने बता दिया। लेकिन तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये थोड़ा ये वैसे ये इंटरेस्टिंग है। तभी तो मैंने सर रुक गया क्या उनका आज आज मुझे लग रहा है आज नहीं कर दूंगी आज भी हो करके अब करेंगे फिर सर वही सिखाएंगे 5,000 E2 वाला ना E2 करेंगे फिर E2 के बाद वो वाला करेंगे वो हमको कभी तो नहीं चाहिए, जो पता था कि कुछ होने वाला है। वो थोड़ा करवाया था हमारा RDS का करवाया था ओपन करवाया था
तो वो वाला आंसर हम कैसे बोलेंगे सर को? डेफिनेट तो नहीं होगा। मैं तो टेस्ट में भी ऐसे रैंडमली करूंगी, उसमें क्या ही है, उसको मुझे भी लगने भी किया होगा। रीडिंग का चीज रीडिंग करने तो वो है। हाँ हो गया, और ऊपर से वो भी कुछ भी तुक्का मार दो तो जीरो भी आ रहा है, तो क्या ही होगा, क्या ही करना है। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसमें तो टेस्ट करना था। तो मैं तो अब जो है ना, जो मैं बचे हुआ ना असेसमेंट रीडिंग करके दोनों पूरे। हाँ तो हमने तो पहले भी सारे देख लिए हैं। ठीक है, नहीं नहीं वो प्रॉपर ऐसे बिल्कुल एकदम। तो बंद कर दो ना, मेरा मेरा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी कैमरा की, तो वो हमारे ना वो वाला कैमरा यूज करने लगता है, जो इससे जो कनेक्ट करता है, थोड़ा सा ना चेंज कर देना, तो क्या होता है कि हमारा प्राइमरी अलग गया, ऑब्वियसली प्राइमरी इसका अलग लगेगा, जो स्क्रीन शेयरिंग वाला है शायद, क्योंकि मेरे एग्जाम में भी प्रॉब्लम हुई, कैमरा नहीं हो रहा था, फिर बाद में पता चला दूसरा ऐप मेरा कैमरा लगेगा, तो उसकी वजह से पता है मेरा 10 मिनट खराब हो गया था एप्टीट्यूड में। तो अपेरेंटली वही चीज वो हाथ के टेस्ट में भी कर रहा था, तो मेरा कैमरा ऑन ही नहीं होता था, तो ग्लिच दिखा था, सर्टिफिकेट कर दिया था कि यार आता चल रही है, पर वो मेरी गलती नहीं थी। इसका भी ये ऑन हो रहा था, जो ऑन हो रहा था ना, इसका बीच में गड़बड़ हुई थी इनका, तो मैं इसका भी ऑन नहीं हो रहा था, तो उसी का भी मैंने किया, जैसे अभी भी मेरा खराब चल रहा है, तो मैं सारी चीजें मुझे डालना पड़ेगा, बता मेरा भी वही सर्टिफिकेशन फिर डबल कर दिया फाइनल वाला। हमारे में एक क्या है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, लेकिन को बोलते हैं हमें ग्रेजुएशन लोन में हार्ड कॉपी में हो गया है, सेकंड में अभी देना चाहिए ना उनको, केक कटेगा हार्ड तो कॉपी। कब होगा भाई सब कुछ डाल। एक महीने से ज्यादा हो गया, तब हम सितंबर में हुए थे, अक्टूबर निकल गया, नवंबर आधा हो गया, 30 सितंबर में करना था। हाँ चलो तेरे को बहुत नहीं, सर्टिफिकेट तो कर ही दूंगा, ठीक है, जॉब का बोल रही हूँ। अभी तुम क्या बोल रहे हो? वो तो कर सकते, सर्टिफिकेट हो जाएगा, बाकी इंटरव्यू के लिए करना। ये आ ही रहे हैं, चैट जीपीटी तक ही आ रही है धीरे धीरे। तो ये कब आया था? 2013 के बाद, है ना, इसीलिए इससे पहले एआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे थे, है ना, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं निकाल पा रहे थे टेक्स्ट के बेस पे, है ना। तो पहला जो था वर्ड टू वेक था, ठीक है, काम आपको समझ में आ गया। ये क्या था? न्यूरल एम्बेडिंग सिस्टम था। न्यूरल एम्बेडिंग सिस्टम मतलब आप कॉन्टेक्स्ट देते थे, उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे क्या करता था, वो फाइंड करता था, है ना, डेंस वेक्टर के बेस पे। इसमें क्या होता था कि आप यूज करते थे, टू मेन आर्किटेक्चर्स रहता था। पहला रहता था सीबो और स्किप ग्राम। सीबो का पूरा फुल नेम क्या होगा? कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, प्रिडिक्ट अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने पूरे शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें रखी हैं, ठीक है। सीबो का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा? तो यहाँ पे अगर देखोगे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, ठीक है, तो प्रिडिक्ट का मतलब क्या हो गया? न्यूरल नेटवर्क बनाते थे, ठीक है, और लास्ट में हमारा आउटपुट लेयर रहता था, है ना। अब जब हम आउटपुट लेयर रखेंगे, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, कि ये मेरा क्या है, इनपुट है पूरा। अब इस इनपुट के बेस पे बताओ कि जो इनपुट गया ये किस कॉन्टेक्ट के बेस पे होगा। तो ये बता देगा लॉयलिटी के बेस पे ज्यादातर दिख रहा है। देन इसका कितना कॉन्टेक्स्ट होगा? तो 90 के बेस पे दिखा दिया, 0.9, 0.1 मेन के बेस पे दिखा, मतलब जेंडर के बेस पे दिखा दिया, एज के बेस पे दिखा दिया 0.7। तो इस तरीके से आपको नंबर ला के देता है ना। अब ऐसा हम लोग करते क्यों होंगे? इस तरीके से नंबर क्यों इसको मैच करवाते हैं? क्योंकि अगर आप देखो तो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे क्या वेक्टर होगा,
हम बार बार नहीं रख सकते। जैसे मैंने नंबर बताया था ना, वो नंबर अभी हम लोग 1 2 3 करके रख रहे थे, इसीलिए हम वहां से कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब ये एग्जैक्ट नंबर क्या होगा हम लोग मैनुअली उतना नहीं फाइंड कर पाएंगे। हमने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क का ही हेल्प ले लिया। यही क्या करेगा, पहले मैं बताऊंगा कि ये मेरा वर्ड है, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है ना। अब उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बताओ इसका कॉन्टेक्स्ट नंबर क्या है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट नंबर मुझे ला के दे देगा। अगर ये क्या होगा, एक्यूरेसी सही नहीं आएगी तो कॉन्टेक्स्ट भी सही नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी हम इंप्रूव करते जाएंगे, जैसे 1995 तक आ गया, मतलब वो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पे मैच कर पा रहा है, जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट था और जो प्रिडिक्टेड कॉन्टेक्स्ट था, है ना, तो मैच कर पा रहा है। तो वो जो नंबर्स ला के देगा वही हमारा क्या बनेगा, वर्ड इम्बेडिंग बनेगा। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, ट्रेन करके उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, है ना। तो ये जितने भी चीज है ना, ये स्टोर करके ही रखा गया है। ठीक है, कि क्या किया था गूगल ने, पहली बार ट्रेन किया था, ट्रेन करने के बाद उन्होंने सेव करके रखा था, तो वही हमारा वर्ड टू बैक है। तो हम खुद से भी ट्रेन कर सकते हैं और जो ट्रेन मॉडल से उसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें दो मॉडल थे, पहला प्रिडिक्ट अ वर्ड बेस्ड ऑन द इट्स कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा क्या था, प्रिडिक्ट अ कॉन्टेक्स्ट वर्ड गिवन अ टारगेट वर्ड, कि आपको एक टारगेट वर्ड दिया है और गिवन कॉन्टेक्स्ट दिया है, ये बताना है कि इस कॉन्टेक्स्ट का होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये प्रिडिक्शन बेस हो गया, और ये सॉरी ये क्लासिफिकेशन बेस की तरह दिखेगा, और ये हमारा नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा उसके बेस पे दिखेगा, रिग्रेशन के बेस पे थोड़ा सा। ये भी क्लासिफिकेशन बेस पे दिखेगा, बट क्या रहेगा, इसमें ये इंप्रूव करते रहता है। ये क्या करेगा, बताएगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं है, बस इतने करेगा, है ना? तो इसको हम बोलते हैं सीबोग कंटिन्यूअस बैक ऑफ वर्ड्स, और इसको क्या बोलते हैं, स्किप ग्राम। ठीक है, दिस embedding captures semantic and synthetic syntactic relationship between words। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि किंग में से मैन को माइनस करोगे और उसमें women ऐड करोगे, तो ये अप्रोक्स women का ही वेक्टर ला के दे देगा, है ना, जो हमने विजुअलाइजेशन में देखा, है ना। तो यही चीज यूज किया था। अब इससे क्या क्या एडवांटेज हो जाएगा हमें, आपको पता चल गया होगा क्या एडवांटेज होगा। सेमेंटिक, उसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के बेस पे सेव कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, ट्रांस एफिशिएंसी ऑन द लार्ज डेटा सेट, आप इजीली क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट एक बार ट्रेन कर लिया उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको बार बार वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम, सॉरी क्या बोलते हैं, वन हॉट इनकोडिंग या फिर एनग्राम या फिर टीएफ आईडीएफ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे, फिट करके तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। परफॉर्म इन वेल इन मेनी एनएलपी डाउनस्ट्रीम टास्क, जो हम करंट क्या कहते हैं, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी टास्क करते हैं टेक्स्ट के बेस पे, वो इजिली ये सही से सॉल्व कर पा रहा था, है ना। अभी भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्या, तो आपको पता है, आउट ऑफ वोकेबलरी का। ठीक है, अगर जिस वर्ड पे ये ट्रेन नहीं होगा ना, उसके बारे में वो सही से नहीं बता पाएंगे। तो चैट जीपीटी भी आज तक भी, आज अभी भी सही से नहीं बताता उतना, बट क्या है, हाँ धीरे धीरे इंप्रूव होगा अभी। ठीक है, इग्नोर्स, इग्नोर का मतलब क्या होता है, सब वर्ड, मोरो मोरफोलॉजिकल मोरफोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, मोरफोलॉजिकल, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, बता सकते हो, सब वर्ड्स, सेम वर्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर्स टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। हाँ मतलब यही है ना, कि सिंपल आप बोल सकते हो, जैसे डॉग है, डॉग्स है, तो ये दिन स्टीम करोगे तो एस हट जाएगा, तो ये सेम वर्ड कहलाएगा, है ना। लेकिन आगे जाके हमारा क्या था, प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग वर्ड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूटेंट मॉर्फोज, वही है हमारे ख्याल से इम्प्लीमेंट दिखा रहा है, मीनिंग यही होगा। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट में ही रहेगा तो वो नहीं बता पाएगा, मतलब आपको फिर वर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे एस है, ऐसी एस है, तो उसका अलग मीनिंग रहेगा, और नॉर्मल वर्ड रहेगा उसका थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो वो क्या है कि अभी वो एक डिमेरिट हो गया, है ना, किधर गया यहाँ पर, ठीक है। इम्बेडेड डिपेंड ऑन द हैवली ऑन द ट्रेनिंग डेटा क्वालिटी। तो सिंपल सी बात है, हम इसका न्यूरल नेटवर्क के बेस पे बना रहे हैं, तो ट्रेनिंग का डेटा का जो क्वालिटी होगा उसी हिसाब से आपका क्या बनेगा, इम्बेडिंग सिस्टम बनेगा। अगर डेटा वहाँ पे सही नहीं है तो इम्बेडिंग भी सही नहीं बनेगा, है ना। यूज करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जेन जेन्स का यूज कर सकते हो। ये क्या है, एक लाइब्रेरी है, जिसमें क्या है कि जितने भी वर्ड इम्बेडिंग सिस्टम है सारा चीज उसी के अंदर है, ठीक है। तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद यूज कर सकते हो। यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसमें से मॉडल से, तो मॉडल्स में कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, तो वर्ड टू वेक मॉडल यूज कर रहे हैं, है ना। देन यूटिलिटी सिंपल प्री प्रोसेस करेंगे, and जैसे आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, ये दिख रहा है। देन हमने सबसे पहले क्या किया, सेंटेंस टोकनाइजेशन किया। सेकंड, सेंटेंस टोकनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बता सकते हो, सेंटेंस टोकनाइजेशन, आपके पास टोकनाइजेशन जो वर्ड्स हैं उसको चंक्स में डिवाइड किया, है ना।
थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको, कंट्रोल एक्स, ताकि एक एक स्टेप को भी प्रिंट कर दूं मैं। टोका आई सेंटेंस, ये दिख रहा है। तो हर एक सेंटेंस को मैंने क्या किया, वर्ड में चेंज कर दिया, है ना। ये दिख रहा है कि मेरे पास इस तरीके से सेंटेंस था, उसको वर्ड लेवल में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, तो सिंपली फोर सेंटेंस इन द सेंटेंस, और मैंने सिंपल प्री प्रोसेसर फंक्शंस यूज कर मेथड यूज किया। ये मेथड का काम होता है कि वर्ड्स के सेंटेंस के अंदर ही उसको वर्ड में कन्वर्ट करके देन लिस्ट में स्टोर कर देना, है ना। तो ये लिस्ट में स्टोर करके आपको वापस कर रहा है ना। तो जो हमारे पास ट्रेन मॉडल था उसको मैंने लोड किया था, एंड देन उसमें क्या पास किया, सेंटेंस में जो टोकनाइज सेंटेंस था वो पास किया, ये वाला, है ना। देन वेक्टर साइज, आपको पता होगा वेक्टर साइज क्या रहेगा इसमें। तो मैंने बताया था कि आपको कितना कॉन्टेक्स्ट रखना है ना। ये जो वर्ड टू वैक है, मान लेते क्या है, 1 लाख या फिर 50,000 कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, ट्रेन हुआ है। तो 50,000 रखोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैंने क्या बोला, आपको सिंपली 100 कॉन्टेक्स्ट ही यूज करने हैं वहां से, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 100 कॉन्टेक्स्ट होगा वो यूज होगा, ठीक है। देन यहाँ पे विंडो मिनिमम काउंट और एस, मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, इसका मीनिंग है, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो हर एक का मीनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे। वेक्टर साइज ये दिख रहा होगा आपको, तो कितने फीचर्स यूज करने हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो वेक्टर साइज का मीनिंग क्या रहा, विंडो का साइज क्या रहेगा, तो विंडो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट वर्ड्स एंड द कॉन्टेक्स्ट वर्ड टू द लेफ्ट एंड द 5 टू द राइट, ठीक है। इसका सिंपल आप समझ सकते हो कि जो भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में है ना, कि हर एक वर्ड जो हमारे पास है, ये वर्ड है, ये वर्ड के बेस पे जहां पे भी आता होगा उसके 5 पहले का कॉन्टेक्स्ट और 5 बाद का कॉन्टेक्स्ट भी देख लोगे साथ में, ताकि उसका भी सिमिलरिटी आप देख सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट वर्ड्स, टारगेट वर्ड मतलब जो हमें प्रेडिक्ट करना था, है ना, एंड द कॉन्टेक्स्ट वर्ड, और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, टारगेट मतलब जो हम दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट जो वहाँ पे प्री ट्रेंड है ना, इसके बीच में मैं रखा तो 5 का हमने दिया था, 5 का मतलब 5 वर्ड टू लेफ्ट एंड द, उनके बीच में देखना मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो जो नंबर्स होगा इसके बीच का 5 प्लस और माइनस, मिनिमम काउंट का मतलब क्या हो गया, इग्नोर ऑल द वर्ड्स विद अ टोटल फ्रीक्वेंसी लोअर देन 1, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 से कम होगी। जैसे मैंने बोला था द, इज, एम, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 है या 1 से कम है, तो वैसे वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको निकालना ही नहीं है ना, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, 1 दिया था पूरा, ऐसे मतलब स्किप ग्राम, कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं स्किप ग्राम यूज कर रहे हैं, यूज एस जी जीरो मतलब सी बॉक, और अगर 1 यूज कर रहे हैं तो स्किप करो, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बारे में पैरामीटर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं। कहाँ से था, यहाँ से था। तो इन फ्यूचर जब भी रीड करेंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसको कमेंट, ठीक है। तो हर एक का मीनिंग है। देन हम मॉडल से क्या किया है कि मॉडल V2 कर दिया है, तो VB और लर्निंग और मोस्ट सिमिलर, ठीक है। आप जैसे रन करोगे तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट ला के दे देगा, ठीक है। ये दिख रहा है। तो आपके पास जितने वर्ड्स हैं हर एक का कॉन्टेक्स्ट क्या है आपको ला के दे देगा, टास्क का कॉन्टेक्स्ट, आर का, मॉडल का, जो फाइनल कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, इसका कितना वैल्यू है, ग्रेड का क्या होगा, इम्बेडेंस यूज क्या है, डीप यूज किया है, वेक्टर्स यूज किया है, जो आपने सेंटेंस में लिखा होगा ना वही है, ये दिख रहा है। वीक, वेक्टर, एनएलपी, प्रोसेसिंग, ये सारा चीज का क्या है, एक दूसरे से कितना रिलेशन है, उसका आपको एम्बेडिंग क्या मिलता है, नंबर्स मिल जाते हैं, है ना। अब इस नंबर का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किधर गया वो, यहीं पे था ना, किधर गया, ऊपर में था, ये रहा, ठीक है। तो ये इसके बेस पे था। इसके अलावा इसका एक दूसरा लाइब्रेरी बोल सकते हैं ग्लोब का। ग्लोब का मतलब क्या है, ग्लोबल वेक्टर फॉर द वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये बनाया था 2014 में, वो 13 का था, 14 में ग्लोब आया था। लर्न बाय एम्बेडिंग सिस्टम, सेम चीज यूज किया था। ग्लोबल वर्ड को कोवेरेंस स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या फोकस ऑन द ऑफन वर्ड्स अपीयर टुगेदर, कि एक से ज्यादा अगर वर्ड अपीयर होता है साथ में तो उसका मीनिंग कभी कभी अलग होता है ना। तो उसके भी कॉन्टेक्स्ट के उन्होंने क्या किया, ऐड ऑन किया, बस उसी में ऐड ऑन किया और कुछ भी नहीं किया, है ना।
तो ये क्या है, थोड़ा सा बेटर है वर्ड टू वेक से, है ना, कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, एंड देन ये यूज ट्रेन हुआ है कौन से डेटा पे, तो विकिपीडिया का जितना भी डेटा है ना उस पर ये ट्रेन हुआ है, ठीक है, तो आपको वो दिख जाएगा। अभी इसमें भी यही प्रॉब्लम है, आउट ऑफ द वोकेबलरी का, कैन नॉट लर्न द न्यू एम्बेडिंग अकरेंस प्री ट्रेन। प्री ट्रेन में ये होता है कि आपने एक बार ट्रेन कर लिया तो दोबारा आपको प्री ट्रेन नहीं कर पाते उसमें, तो आपको दोबारा क्या ट्रेन करने के लिए आपको अपना वर्ड डालना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोकरेंस मैट्रिक्स के लिए हमें लार्ज मेमोरी भी चाहिए होता है, तो इसका ये डिमेरिट रहता है। इसको कैसे यूज कर सकते हो, तो इसका भी क्या है, टॉर्च के अंदर है, टॉर्च टेक्स्ट डॉट वोकैब के अंदर ग्लोब का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी है कि कौन सा ग्लोब यूज करना चाहते हैं, तो मैंने बोला 6 मिलियन का जो पैरामीटर का है वो यूज करना चाहते हैं। डायमेंशंस कि कितना हम लोग क्या करना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट रखना चाहते हैं, तो मैंने 50 का डायमेंशंस बोला है। अब उसके बेस पे क्या है कि मैंने बोल दिया कि कंप्यूटर का क्या वैल्यू होगा कॉन्टेक्स्ट, तो बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आप देखो कोसाइन सिमिलरिटी के बेस पे किंग क्वीन वाला, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी। इसको इंस्टॉल अच्छा डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। सेम चीज फास्ट टेक्स्ट है। फास्ट टेक्स्ट किसने बनाया था, तो 2016 में फेसबुक ने ही बनाया था। ये भी क्या है, वर्ड टू वेक को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, है ना, एंड देन उसको बैग ऑफ कैरेक्टर्स में एनग्राम के बेस पे, तो प्लेइंग है तो इस तरीके से उन्होंने तोड़ के बनाया था ताकि क्या उसका और भी अच्छे तरीके से मीनिंग निकाला जा सके, है ना। तो इसको तोड़ने के बाद ये सारी चीजें, तो ये क्या कर सकता था कि थोड़ा सा ये हैंडल कर सकता है वर्ड आउट ऑफ द वोकेबलरी, ठीक है। दूसरा, सब वर्ड्स इंफॉर्मेशन भी थोड़ा सा कैप्चर कर सकता है। सब वर्ड्स का मतलब हो गया प्रीफिक्स सफिक्स जिसमें लगा हुआ रहता है ना। देन इसमें क्या है, रिच ऑफ लैंग्वेज यूज किया गया, मतलब टेक्स्ट जो इंग्लिश का उसमें क्या था, सिर्फ इंग्लिश का है, इसमें क्या है जर्मन तुर्किश ये अलग अलग लैंग्वेज का भी जो डिक्शनरी है उसको भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अब इस ये सारा चीज ऐड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, जो बताया था कि ये होगा स्लाइटली स्लोअर, कि फिर ये टाइम लेने लगेगा, है ना, जो चाहिए नहीं होता है। रिक्वायर्ड मोर मेमोरी एंड, और ये हमेशा सही बताएगा, इसकी गारंटी उतनी नहीं है फॉर स्मॉल डेटा सेट, ठीक है। इसको भी जेनिज्म जो हमने इंस्टॉल किया उसी के अंदर रहता है, फास्ट टेक्स्ट उसका यूज कर सकते हैं, तो सेम उसी का हमने यूज किया और कुछ नहीं, ठीक है। देन ये सारी चीजों के बारे में क्या है, तीनों के बारे में जो 16 में आया था, ठीक है। आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो जैसे पीसीए टी साइन ये सारा चीज, ठीक है। इसका एक विजुअलाइजेशन होगा जो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट देना। इसका विजुअलाइजेशंस वर्ड टू वैक विजुअलाइजेशंस, ठीक है। तो मीडियम प्रोजेक्टर है और अल्मा बेटर है, ठीक ये यूआरएल दिखेगा। तो मैं यूआरएल विजुअलाइजेशंस वाला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक ये था और एक ये था, इन्होंने भी वही चीज बताया है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकली ज्यादा दिखाया है, तो आप ये भी देखोगे तो आपको चीजें लाइन बाय लाइन समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कलर के फॉर्म में दिखाया है तो आप देख सकते हैं इसको, ये भी पूरी डिटेल्स में है, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग, तो कैसे मॉडल ट्रेनिंग होती है वो सारी चीजें, बट विजुअलाइजेशन हम इसमें देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड टू वेक है जो हमने बताया था, गूगल ने किया था। अब इसमें क्या है, 10 के वर्ड्स इन्होंने यूज किया है, ठीक है। अब उसके बेस पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट, तो इन्होंने क्या किया है, 3D में भी दिखाया है, ठीक है। तो इन्होंने कितना कॉन्टेक्स्ट यूज किया है, तो 200 कॉन्टेक्स्ट इनका है ना। अब कोई भी चीज यूज करोगे, जैसे मैंने क्या किया, सर्च किंग, ठीक है। तो आप देखो किंग से लास्ट में जिसके भी KING होगा तो उससे सिमिलर वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। किंग और किंगडम क्या है, एक साथ दिख रहे हैं ज्यादातर, है ना, मतलब इन तीनों का क्या है, सिमिलर थोड़ा सा मीनिंग होगा, है ना। इसके अलावा अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट को इंक्रीज करते हो, ये दिख रहा है, अगर कॉन्टेक्स्ट इसमें आयरिस डेटा है, वर्ड टू वेक है, वर्ड टू वेक ऑल का कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट क्या है आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पार्सिंग ये सारी चीजें, तो इसका विजुअलाइजेशन 3D में दिखाया है। 3D में एक पीसीए का कॉन्सेप्ट था, याद है, सॉरी अनसुपरवाइज में 3D क्या था, पीसीए का कॉन्सेप्ट था, क्या था, भूल गए ना, चलो कोई नहीं। इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 डायमेंशन है या 1000 डायमेंशन है, उसको लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, क्यों करना है, ताकि विजुअलाइजेशन कर ले। कि मान लो आपके पास इसमें क्या 1000 डायमेंशन थे, आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे विजुअलाइज करेंगे, या तो 2D में या तो 3D में, है ना।
तो हमने क्या किया, इसके डायमेंशंस को लोअर डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 2D या 3D में कन्वर्ट कर दिया। किसकी हेल्प से? तो पीसीए की हेल्प। ठीक है, तो पीसीए की हेल्प से कर सकते हो, टी साइन की हेल्प से कर सकते हो, और अलग अलग मेथड है उसकी हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सारे वर्ड्स हैं, है ना। टोटल कितने वर्ड है? तो 71 के वर्ड है ना। डायमेंशंस वही 2000, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने बोला बॉय। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्ड के बेस पे और काउंट के बेस पे भी करना चाहते थे, ये भी दिख रहे हैं। अगर मैंने बॉयज सर्च किया, बॉयज सर्च किया, ये दिख रहे हैं। तो जहाँ पे बॉयज होगा ना, वहीं पे आसपास में बॉयज भी दिख रहा है और उससे रिलेटेड। ठीक है, बॉयज का, फ्रेंड का। अच्छा, ये वर्ड इतने सारे हैं, जैसे क्लास हो गया, मूवीज हो गया, बीच हो गया, माउंटेन हो गया, यही क्यों दिख रहा है इसके आसपास? कि ये जो डेटा ट्रेन हुआ होगा ना, जब ट्रेनिंग हुई होगी इसकी, तो उसमें जो स्टोरी होगा, मतलब डेटा होगा, वो डेटा बॉयज के आसपास में ये सारे डेटाज हो। ठीक है, इसीलिए ये वहां पे दिखते हैं। ठीक है, तो आपको बताया कि जो वर्ड से वो ट्रेन होंगे ना, जिस तरीके से, उसी तरीके का फिर रिलेशन दिखेगा कि बॉयज के आसपास ये सारी चीजें थी उस स्टोरी में, तो इसके आसपास ये सारी चीजें दिखी। ठीक है, तो पूरे इंटरनेट का डेटा यूज करोगे तो पूरे इंटरनेट के डेटा के बेस पे बॉयज के आसपास में जो चीज रहेगा, मतलब जो स्टोरी वो कैप्चर करेगा, उसके बेस पे होता है। तो ये इस तरीके से वो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे वही चीजें दिखेगी कि अगर गर्ल्स है तो उसके बीच में कहाँ है, वो कितना नियरेस्ट है, तो बॉय और बॉयज में नियरेस्ट दिख रहा होगा, बॉयज और मैन में कितना है, तो ये चीजें दिख रही होंगी, है ना? तो ये वर्ड डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो ये रहता है। और बस 5 मिनट तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर यूज किया था, है ना। ट्रांसफॉर्मर 2017 में आया था। 17 के बाद हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। जो वर्ड टू बैक था ना, वो भी कॉन्टेक्स्ट का था। अब हमने हायर ऑर्डर ट्रांसफॉर्मर से बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे बैंक इन द रिवर बैंक नॉट इक्वल टू बैंक इन द मनी बैंक, है ना। दोनों का वर्ड सेम नहीं होगा, है ना, दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट के वजह से रिप्रेजेंट करने लगे, है ना। उसी चीज को बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल वर्ड एम्बेडिंग, जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो पहला आया था एल्मो बर्ड, स्टील बर्ड, डिल बर्ड, मतलब इस तरीके से बर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट आया था, वो भी देखेंगे। फिर आया था आपके पास जीपीटी का सीरीज, है ना। तो जीपीटी क्या है? तो जीपीटी कुछ नहीं, बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड इम्बेडिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे वर्ड डिफाइन है और वो आंसर कर पा रहा है। इसी अंदर जीपीटी के अंदर हमने क्या किया, गेन का यूज कर लिया, जनरेटिव प्री ट्रेन मॉडल्स का यूज कर लिया, है ना। बेनिफिट क्या होगा, स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस द एनएलपी टास्क। अब यहाँ से परफॉर्मेंस जो था वो बस ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो बात कर सकता है, जवाब दे सकता है। अभी भी लिमिटेशन इसका क्या है, चैट जीपीटी का, तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। चैट जीपीटी को रन होने के लिए मैंने बताया था बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है ना। तो एक एआई मॉडल को चलाने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा लगता है ना। तो ये अभी भी डिसएडवांटेज है जब भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सारी चीजें हो गई, है ना। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा कि जैसे आपने बोला कि कॉन्टेक्चुअल, तो कॉन्टेक्चुअल में इतना हैवी क्या चलता है, तो इसमें जो चलेगा आपके पास वो रहता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर क्या रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मर्स है, ये दिख रहा है। और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, वो कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा लेता है। अटेंशन इज ऑल योर नीड एक पेपर था, रिसर्च पेपर, जिसके बेस पे ये सारा बना है। ठीक है, अब उसी चीज में एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ अटेंशन। ठीक है, तो सेल्फ अटेंशन का काम सिंपल रहता है कि वो सारे वर्ड्स को लुक करेगा, देन उसमें से सिर्फ उसी वर्ड के बेस पे बात करेगा जिसका क्या है, पूरा मीनिंग निकालना है ना। तो क्या करेगा, सिर्फ एक वर्ड के बेस पे सेल्फ अटेंशन, मतलब वर्ड बाय वर्ड सारी चीजों का मीनिंग देखेगा, और जिस मीनिंग को वो ज्यादा रिकॉग्नाइज करेगा उसके बेस पे आंसर करने लगेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, देन पॉपुलर कॉन्टेक्चुअल इम्बेडिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं, सबसे पहला था बर्ड था, फिर जीपीटी जो अभी तक यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर लाइक डिकोडर्स का। ठीक है, देन रोबर्ट, डिस्टिल बर्ड, ये सारी चीजें यूज करते थे। ये क्या होता था, सिर्फ बर्ड को ही थोड़ा सा improve किया था, है ना। तो बर्ड के अलग अलग वर्जन होते हैं जो कभी कभी पूछा जाता है। तो ये सारा चीज हम लोग एक करके देख लेंगे। ठीक है, बर्ड का यूज कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से आपको स्टार्ट होता है प्री ट्रेन मॉडल्स का, है ना। और ये सारी चीजें कहाँ पे, तो आप देखोगे मैंने यूज किया है टॉर्च का, और यहाँ से यूज किया ट्रांसफॉर्मर्स, है ना। और ये ट्रांसफॉर्मर्स है क्या, तो एक लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी से ये सारी चीजें आता कहाँ से, पूरा का पूरा टीवी। तो ये सारा का सारा मॉडल जो है वो आपका हगिंग फेस के अंदर है। ठीक है, ये दिख रहा है हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स।
तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपको प्री ट्रेन मॉडल्स यूज करने हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बेस पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आप डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हो, एंड देन उसके बाद ही हमारा एलएलएम स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर इसमें इंस्टॉलेशंस ट्रांसफॉर्मर्स कहीं पे दिख रहा है, क्विक साइट दिखा देते हैं अगर होगा तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मॉडल देख लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट का इसमें नहीं दिया वैसा, जर्नी नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, जर्नी होना तो चाहिए, पाइपलाइन नहीं, जर्नी रहता तो दिखा देते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स हगिंग फेस, अच्छा इमेज के बेस पे तो दिखा ही सकते हैं, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा उसकी जर्नी। 18, 19, 20, 21 का है, और भी देखोगे तो अलग अलग में 20, 25 तक का आपको दिख जाएगा, ठीक है। इवेल्युएशंस ऑफ एआई, तो ट्रांसफॉर्मर था, बर्ड था, टी था, जीपीटी था, पाम था, और यहाँ तक भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एलएलएम वही सारी चीजें हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ एलएलएम 17 से ट्रांसफॉर्मर्स के बाद से, और अभी हम लोग यहाँ पे ये 25 तक का है, तो इसको आप देख सकते हैं। ओपन इमेज न्यू टैब, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एलएलएम्स, ये इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस, ये यहाँ पे मैं इसका यूज करूँगा, ठीक है। इनका हम यूज करेंगे, बट RNN LSTM CNN का यूज करने के बाद, ठीक है। तो उसका एक क्लास थ्योरी का ले लेंगे और एक क्लास पूरा का प्रैक्टिकल, उसके बाद जो खत्म होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी फिर जो आजकल चल रहा है मार्केट में वो सीखोगे, ये सब मार्केट में नहीं चल रहा, ये सब मार्केट में एंट्री लेने के लिए पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है तो कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा होगा कि एक एआई को बनाने में और रन करने में कितनी चीजें होती हैं, है ना। तो जब हम इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे ना, तो ट्यूनिंग करेंगे ना, तो आपको चीजें पहले से ही पता होगी कि हम लोग क्या ट्यूनिंग कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि आपको कॉन्टेक्स्ट ट्यूनिंग करनी होगी, आपको क्या ट्यूनिंग करनी होगी, इसकी एम्बेडिंग सिस्टम को ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि एम्बेडिंग किसको बोलते हैं, ट्यूनिंग कैसे होता होगा इंटरनली, तो ये पता चलेगा।